आज मेरे साथ हैं साहिल अदीम साहब। मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़े बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकाले कि आप हैं कौन? तालिब इल्म सर, मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे के पूरे हकूक़ पूरे करें। आपसे कोई तवक्को नहीं। आपकी मुझे कोई बुनियाद नहीं लगती, कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज़ है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? अपना इल्म तो शेयर कर सकते हैं, अपना तजर्बा, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ? राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपके पास हक है, बिल्कुल। लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसका चैलेंज? जो आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? ये भी मैं कुछ 4 मरतबा आपके पॉडकास्ट में ये सुना। आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना। फिर से भी मैं आपका पॉडकास्ट आपके पास है, चंद रटी रटाई। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद हाथ पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज से? आखिरत में आग में रसवाई से। बस यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हर कोई खुद से ही सोचता है ना। यानी कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सर, यहाँ सोचते हैं। यानी 24 घंटे? 24 घंटे ज्यादातर 20 घंटे दिया। और फिर सोते नहीं? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ, इसका मतलब नहीं है सर, 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। नहीं, ये किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा। कितने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए हैं वहां? उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी करने में लगा दिया। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया जी, पाकिस्तान क्या करे जो उसने नहीं किया? पाकिस्तान अमेरिका को बताया कि हमारी आवाम ने हम पे प्रेशर डाला हुआ है डेमोक्रेटिक, कि हमने अपने मिसाइल और जहाज इसराइल में 1 वे मिशन में भेज देने। मुझे तो आप आज बकलम खुद उसामा लग रहे हैं सर। मैंने सर मैं तो आपको बचा रहा हूँ। कबूल है के कैसे मुखलिस आदमी हैं कि आप कह रहे हैं कि आप अपने जहाजों का 57 मुसलमान मुल्क सारे आप। सर ये मैंने कहा था या अयूब खान ने कहा था फाड़ के कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे? सर ये अयूब खान ने, भुट्टो साहब ने कहा था। अयूब खान का जुमला चले, जिसने भी कहा था, दोनों में से किसी एक ने बकवास की थी या सही बोला था? ये बताएं। नहीं, बकवास नहीं सर, उन्होंने सही कहा था। ओह रियली? अच्छा, उसका मर्दाना कमजोरी नहीं थी, आप नहीं आई है पाकिस्तान। किधर से आप मिला रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज हैं? आप क्यों पूरी दुनिया पे आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। सर बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड हैं, जो मेरे हाथ में कागज है इसके भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर इसका मतलब बनाना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी। यहाँ तक कि अब लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई। हैरत की बात है। मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। मैं आपको बताऊं मिसालें, कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोरल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको भट्ट साहब? आप
आप किस टीवी चैनल पर जियो। जी, तो आप पूछ के देखिएगा HR से या उनसे लड़कियों से, आप पूछना किस किस किस्म के खबीज उनको तंग करते हैं। एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्लो सूरत देखकर उसको रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया हो। हाँ वाकई हाँ डेफिनेटली। सर मैं तो फेमिनिस्ट हूँ सर, मैं तो औरतों को कहता हूँ कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ हैं सर। किसने कहा आपसे? आप तो जो औरत कहीं नजर आए कि आप कहें कि ये बाल संवर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से जगह मिली, आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने उनको वोट पड़े। सच में बताएं, शक्ल की वजह से पड़ गए। और क्या शक्ल का कोई वोट नहीं पड़ा उनको? सर प्लीज मैंने वो दुखती रही शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, कब वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई और उनका वर्ल्ड कप तेरा। क्या आप नहीं समझते कि सर आपकी ज़बान और गुफ्तगू मज़ीद तफरीक पैदा कर रही है, मज़ीद तकसीम पैदा कर रही है, मज़ीद इबाम पैदा कर रही है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मज़हब नहीं किया, कोई किसी मुक़द्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है कि वो लोग जो हमारी यूथ को, ख़ास तौर पर यूथ को मुतासर करते हैं, उन लोगों से मिला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग भी कंफ्यूज हैं और हम भी कंफ्यूज हैं और हमारी आने वाली यूथ माज़रत के साथ मुझसे तो ज़्यादा सच्ची है, मुझसे कम मुनाफिक है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में मुनाफिकत नहीं करती। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी यूथ से कि हमारी यूथ जो है वो सारी चीज़ें बदलेगी जो हम नहीं बदल पाए, और जब वो बड़े होंगे, उनके बच्चे आगे आएंगे, तो ये पाकिस्तान रहने के काबिल होगा। मुझे अपनी यूथ से बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन जो यूथ को मुतासर करते हैं, उनको जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बड़ा दुख होता है। सतही सा नॉलेज, मगरब का चरबा, चंद किताबें पढ़ी हुई, और फिर फतवे देने, और फतवे इस तरह के देने कि भाई यही है सही रास्ता, यही है। अच्छा, बात करनी है दीन की, इस्लाम की, और उसवा हसना से हट जाना। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान, हमारी रेड लाइन है, आखिरी इंसान तक के नबी हैं। यानी उनकी तालीमात, उनका जो अपने इस्लाम को आगे पहुंचाने का अंदाज़ क्या खूबसूरत था। कौल और फिर अमल, कौल से ज़्यादा अमल। बात इस्लाम की हो रही होती है, बात दीन की हो रही होती है, और जो बात कर रहा होता है उसकी जो ज़िंदगी है वो इन चीज़ों से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। और इसी तरह बात नेल्सन मंडेला की हो रही होती है, बात बड़े बड़े लीडरों की हो रही होती है, और ख़ुद बोनों के आगे सजदा रेज होते हैं। तो मैं यूथ के उन लोगों से मिलने लगा हूँ, यूथ क्लब वालों से भी मिलूँगा और बाकी सारे लोगों से भी मिलूँगा जो यूथ को डायरेक्ट जो बातचीत कर रहे हैं, और जिनसे यूथ मुतासर है, या जिनसे यूथ कोई तवक्को रखती है कि शायद यहाँ से कुछ चीज़ मिल जाए। आज मेरे साथ इसी सिलसिले की पहली कड़ी, पहला गेस्ट, और इनसे मेरी एक अजीबो-गरीब किस्म की एक और तरह से बड़ी मोहब्बत है। वो इनके वालिद साहब की वजह से है। वो एंड पे खैर उसका जिक्र करते हैं। अदीम हाशमी साहब के ये बेटे हैं, और अदीम हाशमी साहब, और जब मेरा स्ट्रगलिंग दौर था, अभी भी है, लेकिन जब हम बहुत ही वो शुरू के दिन थे, तो अदीम हाशमी साहब बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कमाल के शायर, कमाल के शायर। अब अगर आप अदीम हाशमी साहब को पढ़ें तो आपको मज़ा आ जाएगा। इनसे ये भी उनके यानी इनके अब्बा का कलाम भी सुनेंगे, लेकिन और भी और बहुत सारी बातें करनी है, और जो बातें करनी है वो
वो मेरे सवालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने इनको सुना है, जितना मैंने इनके बारे में राय सुनी और इनको सुना है, उस सारे को जमा करके आज मैं इनसे बात करूंगा। मेरे साथ हैं साहिल अदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, आपने मुझे वक्त दिया और हमने कई मर्तबा कोशिश की कि बैठे, लेकिन ऐसे दरमियान में आते थे, कभी आप कहीं, कभी मैं कहीं, कभी हम दोनों एक जगह होते थे, तो फिर कहते थे कल मिलेंगे और फिर कल कभी ना आए। जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं आपको कहूँ क्या, यानी मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ आपके बारे में। टाइटल? हाँ, कि मैं आपको मौलाना साहब कहूँ, मुफ्ती साहब कहूँ, इलामा साहब कहूँ, मजहबी स्कॉलर कहूँ, शोहरत के लिए मुतनाज़ बयानात देने वाला शख्स कहूँ, या नोट छापने वाला मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, या आपने एक मरतबा कहा था मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो मैं माहिर नफ्सियात कहूँ, मैं क्या कहूँ? यानी मौलाना तारिक जमील साहब से जब मैं बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है सामने मजहबी स्कॉलर बैठे हैं। मैं एक सियासतदान से बात कर रहा होता हूँ मुझे पता होता है ये सियासतदान। आपको कैसे पता चलता है कि मौलाना साहब मुफ्ती हैं कि नहीं? क्या टाइटल कैसे, मतलब आप? मौलाना साहब, मौलाना तारिक, मुफ्ती नहीं, मौलाना तारिक जमील साहब। तो मैं आपको क्या कहूँ? मुझे सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन से निकाले कि आप हैं कौन? तालिब इल्म सर, मतलब मैं आपको भाई कहूँ, आप मुझे भाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे से एक खास किस्म की तवक्कुआत होती है बरादराना हर इंसान को कि मेरे पूरे मुझे तो आपसे कोई तवक्को नहीं भाई होने के। मैं कुछ किसी तवक्को की बिना पे आपके साथ नहीं बैठा। नहीं, तवक्कुआत का मतलब है कि देखिए मैं गाड़ी रोड पे लेके चलता हूँ ना, तो मुझे पूरे शहर से तवक्को होती है कि वो मैं अपने उसूल पूरे करेंगे, मेरे गाड़ी के अंदर नहीं आके लग जाएंगे। तवक्कुआत नहीं पूरी होंगी तो हम तो बाहर नहीं निकल सकते ना। नहीं, बल्कि आप तो पाकिस्तान में तो आपने खुद को भी बचाना होता है और अगले को भी बचाना। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करे मैं रोज एक्सीडेंट नहीं होते ना, जितने मर्जी ये लोग बगैर लाइसेंस के चलाएं, मगर हमारी तकवा। पाकिस्तान में इतने एक्सीडेंट्स में लोग मरते हैं जितनी जंगों में नहीं मरे। नहीं, एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान की रेटिंग टॉप 10 में नहीं आती, और बड़े ख्वाहिशें आए। वाइट मेरी क्यों ख्वाहिश हो गई? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तवक्कुआत के बगैर मैं सिर्फ आप घर से भी नहीं निकल सकते। नहीं, आप मान लिया, मैं आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साहिल अदीम को मैं तालिब इल्म सर, तालिब इल्म आप तालिब इल्म? जी सर। और तालिब इल्म इस तरह फतवे देता है? फतवा मैंने कहाँ दिया सर? तालिब इल्म इस तरह लोगों को कहता है कि ये है, ये है, ये है, ये है। मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब आप तालिब इल्म है। तालिब इल्म फतवे देता है नहीं देता का सवाल है, नहीं देता। मैंने कब फतवा दिया? मैं अभी आपको फतवे सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप तालिब इल्म है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी उम्र रहेंगे तालिब इल्म। और किस ग्रेड के तालिब इल्म है? यानी सर मैं सीरा और अल्लाह की किताब कुरान किताबुल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संभालने का तालिब इल्म हूँ, और बाकी की जितनी भी साइंसेस जो के साथ साथ मजबूरन पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि कुरान दावत देता है कि आप ये इसके बगैर ये कुरान का तफसीर या इस आयत का तर्जमा भी नहीं कर सकते। मैं मिसाल दें, वस्समाए वत्तारिक, सूरह तारिक की पहली है। तारिक क्या है, कहाँ है? आज तक क्यों नहीं मुसलमानों को पता चला तारीख क्या है, और उसमें क्यों वो गरज है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया, और उसका ताल्लुक क्या है अगली की 6 आयतों के साथ? पहले ये वाली तमसील देना क्यों ज़रूरी था? ये साइंस के बगैर नहीं समझ आने वाली। साइंस कौन सी कि आप देखें तो सही, अल्लाह ताला ने कहा है अन-नज्मु साकिब। कौन साइंस के बगैर आप सितारे तो नहीं देखेंगे ना, ये ख़ास सितारा कौन सा है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो हमें वो पूरी साइंसिस, एक साहबी ने कुरान के बारे में खुद अपनी हदीस रकम करवाई कि मैं खुद 104 उलूम को जानता हूँ जो सिर्फ कुरान पाक में है। मुझ जैसा बंदा, मतलब इसका मतलब ये है कि और भी इरादा होंगे, वो 104 तक पहुँचे थे। तो बगैर उन उलूम के तो नहीं कुरान समझ आने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जतुल वदा के ऊपर आखिरी खुतबे पे क्या हदीस है, वो इतनी बड़ी हदीस है, उसके बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और किससे? तमाम तर सहाबा को इकट्ठा करके, पूरे अरब को इकट्ठा। आखिरी एक ही हज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस वक्त सब मौजूद थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके लिए पहला हज था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हर बंदे तक पहुँचे हदीस, आपके तवज्जुह से अल्लाह करें, हर उस आम बंदे तक जो एक ख़ास परसेप्शन बना के बैठ गया और ख़ुद ताले लगा दिए अपने दिमाग के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस सारे के सारे खोल लें, जब मैं बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पर लगा दीजिएगा जी कि क्या मैंने तुम तक अपना पैगाम पहुँचा दिया? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, जी हाँ पहुँचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि या अल्लाह गवाह रही कि मैंने इन तक वो पैगाम पहुँचा दिया जो तूने मुझे जिम्मा दिया था। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप निकल जाओ और दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम पहुँचाओ। आगे सुनिएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमा रहे हैं,
और उन्होंने कहा कि जब तुम ये पैगाम आगे पहुंचाओगे तो उनके आगे आने वाले लोग तुमसे बेहतर समझ लेंगे कि मेरा पैगाम असल में क्या था। भट्टी साहब खुद सोचें, यहां पे सब कुछ चैलेंज नहीं हो जाता, यहाँ पे वो मेजर सनद तक चैलेंज हो जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सर्टिफिकेशन किसी और बेसिस पे दी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने भी आना है और वो उनसे भी बेहतर समझ लेंगे जो सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद है। दिस चेंजेस एवरीथिंग। ये पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज कर देती है हदीस, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद तरीन मुतवातिर हदीस है, इस पर कोई शक भी नहीं कि शियों की है या सुन्नियों की है, या हुआ था या वाकया नहीं हुआ था, समझ रहे। सो आप खुद बताएं कि अब वो कौन लोग होने और वो कैसे समझ लेंगे अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को उनसे भी बेहतर जो उस वक्त के लोग हैं। ऐसा कौन सा जादू आता होगा, वो मैं बताता हूँ। वो साहबी ने ही तो कहा था कि 104 उलूम तो वो हैं जो मैं जानता हूँ इस कुरान के अंदर। जब तक ये वाले लोग अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और उन तमाम उलूम की औज तक पहुंचते रहेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, अभी तो सारे के सारे तालिब इल्म में कोशिश करते करते पहुंचेंगे, उनको तब पता चलेगा। और अगर उन तक कुरान हमने पहुंचा दिया कि भाई ये वाले तमाम तर उलूम के फलसफे तो इनको 1400 साल से लेके बैठे हुए, ये ऐसे लोग हैं डरपोक थे या जो भी थे, हम तक नहीं पहुंचा रहे थे, ना अहल थे, हम तक नहीं पहुंचा सक रहे थे। हम मार्स पे और चांद पे और पता नहीं कौन कौन सी गैलेक्सी पे जाने की मैथ्स और साइंस लड़ा रहे थे, और ये उसकी सोर्स की किताब हमारे अपने पास घरों में रख के बैठे हुए थे, अपनी बेटियों की शादियों में इस्तेमाल करते थे बस कि नीचे से साइड से गुजर जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने कौन सी किताब पकड़ी थी, कौन से उलूम पकड़े थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की तारीफ करते हुए बताया कि अगली आने वाली लोग जो उनके बाद की नस्लें, वो मेरा पैगाम तुमसे भी बेहतर समझेंगी। और इसमें ये तफरीक नहीं है कि मुसलमान है गैर मुस्लिम है। देखें, ये तो हदीस की शरह के अंदर 4 शाखें बनाई हैं उलमा कराम ने इस हदीस की कि 4 किस्म के लोग होने हैं जिनको अल्लाह ताला के इस पैगाम के रिसिपिएंट्स होने, जिन्होंने रिसीव करना है पैगाम, और वो हुए भी। एक वो हुए जिन्होंने दुश्मनी की और कुछ भी नहीं किया, और हट धर्मी की हुज्जत तमाम भी हो गई और कहा नहीं हमने नहीं मानना क्योंकि हम अपने खुदाओं के परस्तार हैं, हमने और क्या करना है। एक वो हैं जिन्होंने कहा कि हाँ हमारे जहन में पहले से ही सवाल थे, तुमने उन सवालों को जिला दी, हवा दी और उनका जवाब भी दिए, ठीक है। एक वो थे जिनको पता था कि हमारी फितरत क्या है, सवाल भी नहीं थे मगर उनको पता था कि यार इस पैराडाइम के अलावा भी कुछ पैराडाइम होनी, इसको कहते हैं मुफक्कर। तो हर किस्म के दानिश, हर दौर के दानिशमंद होते हैं, ये किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते होते, ये हमेशा से खुद सोचते हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, हर दौर में रहे, वो गैर मुस्लिमों के भी दानिश्वर रहे हैं, हमारे भी रहे। और जो चौथा होता है वो होता है जो कहता है कि जो बाकी के लोग करेंगे वो मान लेंगे तो हम फॉलो कर लेंगे, नहीं मानेंगे तो हम तुम्हारे बच्चे भी मार देंगे, तुम्हारे घर भी जला देंगे, क्योंकि हम तो फ्यूल एंड फोर्स हैं इन लोगों की जो सोचने वाले लोग हैं। तो ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ये ज़ाहिर है उन आलिमों के लिए, उन उलमा के लिए, उन स्कॉलर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो वाला सवाल अपने अंदर रख के बैठे थे जो फितरत के सवाल थे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कैसे मुसलमान हुए, हज़रत सलमान फ़ारसी कैसे मुसलमान हुए। इतनी बड़ी निशानियाँ हैं ना, ये खुद बग़ैर किसी नबी के, बग़ैर किसी साहबी के पैगाम के अपना अपना इलाका छोड़ के ट्रैवल करते हुए जा रहे थे। किस चीज़ में हमें चैन ही नहीं आ रहा, ये हो ही नहीं सकता ये सच हो जो कुछ हो रहा है। ये सोचेंगे तलब कहाँ से आती, कि अल्लाह ताला खुद डालते ना, ये फितरा है। और वो ग़िफ़ार, आपको पता ना ये डाकू कबीला है ग़िफ़ार, जो कि शब खून मारता होता, रातों को गुजरते हुए काफिले लूटना इनका काम था। ग़िफ़ार वो कबीला था, उसके सरदार असलम और अबू ज़र, ये दोनों भाई, ये अपने भाई को अपनी गद्दी दे के निकल पड़े कि मुझसे नहीं हो रहा भाई, ये कुछ और मामला है जो मुझे सोचना है और मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। 5 साल अपनी इस डिप्रेशन के अंदर आवाज़ सुन सुन के अकेले चलते हुए, घूमते घामते काबे में पहुँचे हुए और काबे में बैठे देख रहे हैं, और काबे में बुतों का तवाफ़ हो रहा है, और तवाफ़ करती हुई 2 औरतों को देखा, नायला की, नायला वो एक रोमांस का बुत था इनका, जो वैलेंटाइन नहीं था, मतलब वैलेंटाइन के इतना नायला था उनका, तो बड़ा ही कोई फाश किस्म का बुत था। तो उन्होंने भी फिर उसी तरह का जवाब दिया कि इस तरह की तुम फाश बुत को तुम मानने वाले हो तो फिर अगले स्टेप पे भी जाओ। और अरबी में मैं बहुत क्रूड लफ्ज़ है, मैं नहीं बोलना चाह रहा, उस पर लड़ाई पड़ गई कि हमारे खुदा के बारे में ये क्या बोल दिया। लोगों ने चढ़ाई कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक वाहिद 2 मुसलमान हैं इस वक्त जो कि काबे के पास से गुजरे, और पता चला एक ग़िफ़ारी के ऊपर पूरा का पूरा
मजमा इकट्ठा हुआ और मारने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फिर आवाज़ लगाई कि तुम्हें पता है गिरफ्तारी है। लोग ऐसे भागे कि इतना टेरर था अबू बकर गिरफ्तारी का। तो फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कभी भी नहीं हुआ कि कब्र में बैठ के तुमने किसी ने इस खुदा के बारे में कोई हल्की बात की, तूने तो उड़ा ही के रख दिया। व्हाई डिड यू डू दैट? उन्होंने पूछा कोई तू कौन है? फिर अबू बकर सिद्दीक ने थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेके अबू बकर गिरफ्तारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया कि या रसूलल्लाह, ये बंदा अंदर से खुद ही तैयार है, ये तैयार बैठा हुआ है, इसको बस पैगाम देने की देर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, कहा अभी ना किसी को बताई, तू जा वापस, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं, तू कॉम्प्रोमाइज कर देगा हमारा मिशन, तू अंदर रखने वाला बंदा नहीं है। तू एक, तुझे किसी बात का डर नहीं है, दूसरा लोग अभी तेरे थ्रू पैगाम नहीं मानने वाले, तुम बाहर के बंदे हो, अभी लोगों के अंदर के लोगों को बातचीत चल रही है। अभी सिर्फ 2 बंदे तो हुए, तो 10 साल बाद अबू ज़र गिफ़ारी को वापस जब पहली दफ़ा पूरे के पूरे कबीले को मुसलमान करके वापस आए। अब मैं छोटी करके बताइए, बिल्कुल सेम वाक़या सलमान फारसी का है। बादशाह के बच्चे फारस के राहबों के पास अकेले अकेले इल्म हासिल करते करते एक राह मरता था तो दूसरे को कहता है यार तेरा इतना सच्चा इल्म की तलाश है, कोई और बंदा तुझे साम भी नहीं सकता, तू उधर जा। और वो खत लिख के अगले एक पादरी के पास भेजा था, फिर दूसरे पादरी के पास। 4 पादरी भुगता चुके थे, यहाँ तक कि किसी लोगों ने उनको पकड़ के जरगमाल बना के गुलाम बना लिया था। और अल्लाह ने उनको मदीने लाना था, तो वो उस बंदे ने यहूदियों को, एक यहूदी को बेच दिया सलमान फारसी को, और सलमान फारसी वेट कर रहे थे। हर यहूदी के साथ उसकी मौत तक का टाइम गुजारा सलमान फारसी ने कि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। ये इस तरह के लोग हैं जो कि साइंस में इस वक्त यूरोपा मिशन भेज रहे हैं, बैठे हुए हैं लैब्स के अंदर। हम उनको कहते हैं दहरिया है, तो हम उन्हें कहते हैं कि क्रिश्चियन है, तो हम कहते हैं काफिर हैं। वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी तफक्कर और अपनी इल्म की जुस्तजू कर रहे हैं। उन तक कुरान पहुंचेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमसे बेहतर समझ आ जाएगा। वो आधा काम कर चुके हैं, उनके अंदर सवाल हैं। हम देखें, हमें से किसी के पास सवाल ही नहीं होते। मैंने इसलिए कहा था मैं सवाली तालिब इल्म है। आप और मैं जब तक वो सवाल अंदर से नहीं जनरेट कर रहे, इस्लाम नहीं हमें समझ आ सकता। मैंने आपकी लंबी बात सुनी, अगर इसमें कोई फतवा तो नहीं महसूस किया? नहीं, मैंने लंबी बात सुनी, कमाल की बात है आपकी, और कमाल है, फतवा महसूस तो नहीं किया। और ये ऐसी बात है कि सवाल, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सवाल जब तक आपके अंदर नहीं होंगे, सीखने का अमल शुरू नहीं होगा। बिल्कुल। अब लेकिन कुछ बुनियाद होती है, मैं आपको सही लगता है सही तरह से समझा नहीं पाया। कि पहला सवाल जो था कि आप कौन है, आपने कहा मैं तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा ठीक है, तालिब इल्म है तो तालिब इल्म को तो फिर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तालिब इल्म को मेंबर रसूल पर बैठकर या उस चेयर पर बैठकर कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में सवाल सुन लीजिएगा, इस तरह बात करना। एक डॉक्टर है, उसको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद या एफएससी के बाद उसने मेडिकल 4 साल पढ़ना है, उसके बाद उसने डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद एक लंबी पढ़ाई, आपकी किस फील्ड में जाना है, गायनोकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, जी, दिल का डॉक्टर है, फिर उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, मतलब इसी तरह इंजीनियर, इसी तरह किसी भी फील्ड में ले लें। वाहिद ये मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मुझे कोई बुनियाद नहीं लगती। आप तालिब इल्म है, मुझे आप पे बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन किसी भी मौजू पर बात करने के लिए, किसी भी मौजू पर बात आगे बताने के लिए कि भाई मैं हूं, आपकी बात से तो लगता है फिर मदरसे खत्म हो जाने चाहिए, स्कूल खत्म हो जाने चाहिए, फिर उसके बाद कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती आजम और ये जो काजी और कुज़ा ये खत्म। कोई बैकग्राउंड नॉलेज, कोई बाकायदा तालीम, कोई डिग्री, कोई क्या चीज़ है आपके पास? तालिब इल्म को क्यों सुनना चाहेंगे यूथ हमारी जो खुद तालिब इल्म है? आप अपना इल्म तो शेयर कर सकते हैं, अपना तजर्बा, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक कह रहा हूं? क्योंकि मैंने ये पूरी, फिर जामिउल अज़हर खत्म कर दे, बिल्कुल बार तालिब इल्म बनते रहे। सर जामिउल अज़हर हो या कोई भी स्कूल हो, मदीना यूनिवर्सिटी कोई भी, मदीना यूनिवर्सिटी तो खत्म कर देनी चाहिए जब से MBS के अंडर आई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो एक सियासी डोनाल्ड ट्रंप की वो फ्रांस की दरसगाह बन गई। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन नहीं पढ़ा रहे हो, हम सबको पता है। अब इसका ये बात समझने के लिए खुद सोचे, आपने कभी नवाज शरीफ साहब पे एतराज़ किया कभी ज़िंदगी में?
हमेशा करता तो आप कोई प्रेसिडेंट हैं या कोई पार्लियामेंटेरियन है जो आप इतराज करते हैं? हूं। मैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कॉमन सेंस है सर, कुछ कॉमन सेंस के असूल वो तोड़ते हैं ना सर। दीन में कॉमन सेंस चलती होगी, लेकिन दीन में और भी बड़ी चीज। अब बताता हूँ, आता हूँ उस पर आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफिकेशन आपको भी और मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चों को दी कि एक आयत भी है तो आगे पहुंचाओ। बल्लिग़नी वलो आया, कैसे पहुंचाओ कि भलाई रुकनी नहीं चाहिए, जिधर मौका मिले पहुंचाओ। यहाँ तक कि आपको अगर कोई बंदा नहीं ना मिल रहा तो आप अपने आप के तज़किये के लिए उस आयत के और मतलब ढूंढना शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ कई पॉडकास्ट में देखें जिसमें आपने ये कह के, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हमारी तो जाने हाज़िर, तो आपने कह के तो भाई ये है, माना ये है। नहीं सर, ये तो मैं भी लोगों को कहता हूँ कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। मैं भी लोगों को कहता हूँ कि नमाज कायम किया करो। मैं भी लोगों को कहता हूँ, लेकिन मेरे में, तारिक जमील साहब में, तकी उस्मानी साहब में, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब में इख्तलाफात या बाकी चीजें अपनी जगह, बहुत फर्क है। क्या साल कितने लगाए उन्होंने, किताबें कितनी पढ़ी? डेफिनेटली। हाँ तो नॉलेज, निसाबी किताबी इल्म भी तो है। जरूर है सर, कौन मना कर रहा है सर? जिसको आप डॉक्टर कहते हैं ना दीन का, उसको हम भी डॉक्टर ही कहते हैं। नहीं लगता आपके पास चंद रटे रटाए जुमले हैं, रटी रटाई अपनी डिफेंस के लिए हदीसें हैं, रटी रटाई चीजें, और आप वो मुंह पे मारते हैं और बंदा आगे चुप करके जी चलो जी एक की थे चली जाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मगर अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्निक भी चल भी रही होती तो वो उससे भी कमतर वो लोग वो बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि वो उसको रटी रटाई का भी जवाब ना दे सकें। जरा सोचें नहीं, कि उसको तरफ आ ही नहीं रहा जी। आप और मैं दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमारे सच्चे दीन को, सच्चे कुरान को, सच्चे नबी को जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं जी, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका अपना नॉलेज होते ही कोई नहीं सर, उलट है सर। हाँ, उलट है। इस हकीकत असल में इसकी उलट है। हाँ, क्या ज्यादातर लोग जो मुफ्तियान हैं उनके इतनी उम्रें लगनी है उसको दीन बता, दीन हमारा दीन ये है कि जो फलस्तीन नहीं जाना और फलस्तीन ना जाना हमारा दीन हो गया। समझ रहे सर? ये आप सुने थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आते हैं। मैं सिर्फ आपसे, ओहो सर, आप सवाल नहीं समझा। मैं जुमला पूरा करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। अब ऐसे मुफ्ती को, ऐसे उलमा की काउंसिल को मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत और कॉमन सेंस के तहत चैलेंज ही करूंगा ना कि भाई ये तो नहीं दीन हो सकता। सर मैं कह रहा हूँ, आप पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले तो आप बताएं ना कि आपको कितना दीन का नॉलेज है। क्या है आपके पास? सुने जब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक होता है हॉकी का, एक मैच हो रहा है, मैं बैठा हूँ, एक दो दफा हुआ भी। अच्छा मेरी सुनिएगा बात। तो हॉकी का मैच हो रहा है, बैठे हुए हॉकी के साबिक प्लेयर बैठे हुए हैं। मैंने एक बात कर दी कि यार यहाँ से ना प्लेंटी स्ट्रोक थोड़ा सा ऊपर से होता तो गोल। वो एक ने मुझसे पूछा कि कितनी हॉकी खेली आपने? फिजिकल स्पोर्ट है ना सर। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं खेली। अच्छा, उसने कहा कितनी देखी है? मैंने कहा वो थोड़े देखी है। तो उसने कहा ठीक है, आप एक राय रख सकते हैं, राय रख सकते हैं। राय का मैं आपको हक दे रहा हूँ, तालिब इल्म का आपका पास हक है, बिल्कुल। लेकिन सर आप चैलेंज जो करना होता है ना, आपके पास क्या है जिसके चैलेंज? आपकी दुकान पे पहली बात तो सर, पहला मफरूजा आपका ये है, मैंने समझा था आप खुशगुमानी में बात करें। आपने वाकई समझ लिया मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा। सर मैं नहीं तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है आपने वाकई समझ लिया कि मैंने सीरा नहीं पढ़ी हुई। अब लगता है मेरी बात नहीं समझ पाई। तो फिर आप, मैंने कितनी दफा मैं सीरा पढ़ूं कि मेरा नबी मुझे समझ आ जाए? सर मैं ये सवाल है सर। सर नहीं सर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माना आपने अभी जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर कुरान पाक की बात कर रहे हैं, एक आयत की बात कर रहे हैं, और रेफरेंस के साथ कर रहे हैं, रेफरेंस के साथ बात। तो और क्या जरूरत है मुझे सर सवाल पूछने की? और किसी की जरूरत है? सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि आपके पास क्या है? वो सोचने की सनद है, डिग्री सोचने की सनद होती है, बट साहब बताएं। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्यों इतराज करते हैं जो हमें रवायतें सुनाते हैं दीन के अलावा? उन रवायतें लोग सुना के हमें पागल किया हुआ है कि वो फलां एक पीर साहब उड़ने लगे थे। हाँ। और वो फलां थे जिन्होंने इस तरह करके तो जिन्नों को दो को नीचे कर लिया था, दो को। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, उनके सामने कोई सोचने वाला होता तो कहता ना अंकल जरा से कुछ सेंस वाली बात कर दो, ये बात समझ नहीं आ रही है, मैं समझा दो कि साइंस क्या है। आप वहां पे मुझ जैसा बंदा नहीं चाहते कि वो जो उड़ने वाले पीरों को जाके सवाल पूछे कि सर ये इसका मुझे पहले तो फायदा बताएं, उड़ने वाले पीर का फायदा क्या था, दूसरा साइंस समझाएं, आपके सारे बाबे उड़ना क्यों बंद हो गया अचानक से? समझ रहे? यहाँ पे आप कह रहे हैं ओए साहिल मियाँ इनसे क्यों सवाल कर लिया है?
तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास कोई डॉक्टर की डिग्री है? तुमने हॉकी खेली है कभी? आप या तुमने पील उड़ाए? सर मेरे घर के करीब एक हॉस्पिटल है। जी जी, आप बहुत डॉक्टरी का जानते हैं, काफी जानते वहाँ हैं जाके ऑपरेशन कर लें। बिल्कुल भी नहीं, मैंने मुफ्ती, इसलिए मैंने कहा, मैंने आज तक फतवा नहीं दिया। फिक सर एक अलग मामला है। नहीं सुने, फिक एक अलग मामला है, उसमें लोगों का हराम हलाल लगा होता है सर। चलो आप वहाँ जाके डॉक्टरों को पढ़ा सकेंगे कि इस तरह काफी चीजें मैं काफी पढ़ा सकूंगा। मैं ऑपरेशन नहीं सर, सर्जरी एक अलग स्किल है सर। सर्जरी डॉक्टरों को पढ़ा लेंगे। मेरे काफी डॉक्टरों को मैं पढ़ा भी रहा हूँ। मेरा सोर्स स्कूल डॉक्टरी का, न्यूरोलॉजी का और साइकोलॉजी का पढ़ाऊंगा ना सर। मैं क्यों उनको डॉक्टरी का पढ़ाऊंगा? मैं क्यों, मुझे कुछ शौक थोड़ी हर चीज में पढ़ाना। मैंने नहीं, आप डॉक्टरी का क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि सर लोगों की जहां हराम हलाल की नौबत आ जाए उसको फिक बोलते हैं। फिक के ऊपर मैंने आज तक कभी दस्तरस नहीं की। सर मेरा सवाल, आप बताएं, मैंने कोई फतवा दिया है? सर नहीं, मैं बताऊं, आप, मेरा आपसे सवाल है, आपको डॉक्टरी की काफी इल्म है ना? सर एक आपको नहीं, आप क्योंकि डॉक्टरी का लफ्ज आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फिक को मैं मान रहा हूँ डॉक्टरी है सर। फिक की बात ही नहीं कर रहा। तो फिर मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एक सरकारी अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है जहाँ मरीजों का इलाज होता है, जहाँ बहुत सारे हैं जी, आप वहाँ जाएं और जाके ऑपरेशन रूम में खड़े हो जाएं कि जरा इस तरह को होके, इस तरफ से होके, इस तरफ से करके, तो खैर इस तरह तो नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि यार जरा देख लेना, सैनिटेशन के मामला ठीक हैं आपके। पाकिस्तान में डॉक्टर होना ना होना फर्क बराबर है। वहां जाके आप कैसे सैनिटेशन कई दफा सर कि आप अपने यार जरासीम हाथ पे तो स्क्रब्स तो देख लो। स्क्रबिंग तुम्हारी प्रोटोकॉल पूरी भी है कि नहीं? तुम्हें जो वहाँ पे ओटी के जो हालात बनाए हुए हैं वहाँ पे तो बंदा सेहतमंद आके मर जाएगा। इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है सर? जरा सोचें, ये कॉमन सेंस की बात नहीं है। जरासीम हमें मार देता है, सफाई जरूरी है। ओटी में वैसे ही इन्फेक्टेंट्स होते हैं इतने सारे। एक बंदा वैसे ही हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, तुमने हवा में उड़ा दिया सारा का सारा वायरस, या फिर कोई और वायरस। इसके लिए मुझे डॉक्टर होने की जरूरत है? या सवाल का जवाब मिल गया। इसी तरह मजहब के साथ आपका नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। आप जहाँ 4 शाखें 3 शाखें मिक्स कर रहे हैं। फिक के अंदर मैं कभी दाखिल नहीं हुआ आज तक। जहाँ मुझे शाफई का फतवा पता है मैंने वहाँ पे बता दिया, हमें शाफई ने ये कहा। यहाँ पे अबू हनीफा का भी पता हो, बता दूंगा, मैं शाफई को फॉलो करता हूँ। मगर जिंदगी में मुझसे जितने मर्जी सवाल पूछे जाएं, जो कि हजारों नहीं लाखों हो चुके हैं, जब भी फतवे का सवाल होता है मैं कहता हूँ भाई किसी मुफ्ती से पूछ, मेरे पास किस लिए है? एक बंदा आएगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कहूँगा यार बदहज़मी चेक किए, ब्लड टेस्ट कराया, ये मेरा काम है उसे कहना। ब्लड टेस्ट कराया, पहले कैंसर रूल आउट करा, फिर अल्सर रूल आउट करा, बाद में बदहज़मी पे आई। सबसे पहले सबसे मुश्किल काम रूल आउट करा। उससे पहले कॉमन सेंस के सवाल है, सुबह से हो रहा है, पहले का है, कितने दिन हो गए हैं, कुछ खाया तो नहीं था ऐसा। इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं। तो अम्मी भी पूछती है ना, अब्बा भी पूछता है, वो डॉक्टर तो नहीं होता। मैं आपको इस चीज का बेसिक सा एक इंडिकेटर ये देता हूँ। आपके बच्चे हैं ना, जी, जो आपका बच्चा पैदा हुआ था, आप मुफ्ती साहब को लेके आए थे कलमा पढ़ाओ, आपने उसका दीन इस्लाम कर दिया, आपने बगैर मुफ्ती के एक बच्चे का दीन इस्लाम कर दिया, या आपने खुद कलमा पढ़ाया था? ये भी मैं कुछ 4 मरतबा आपकी पॉडकास्ट में ये सुना। आप तो उसका जवाब आपको आना चाहिए ना फिर से। भी मैं आपका पॉडकास्ट, आपके पास है चंद रटी रटाई? और सर ये कॉमन सेंस रटी रटाई नहीं है। मैंने आप समझ, मैंने चंद मिसालें, मैंने कोई पर्ची से निकाला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में आपने कमाल। तो रटी भी नहीं है सर। हैरत की बात ये है कि अच्छा इसका जवाब क्या सोचा था आपने जब मैंने ये बोला था जुमला? इसका जवाब बता रहे थे बट साहब। एक हमारा बड़ा एक वो था 6 से 10 तक। सर भाई तो इधर आती है बल्ली ख़ुवानी वालों आया, इधर आती है बच्चे को कलमा जब पढ़ाना होता है ना, ये अथॉरिटी अल्लाह ने हर बंदे को अल्लाह के नबी से दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर वो आते हैं माई बेस्ट फ्रेंड मजमून के ट्रेन का है ना, I really like very much train। और क्यों लतीफ़ा सुना है मैंने? देर आई साहब माय बेस्ट फ्रेंड इन द ट्रेन, वो जहाज से उसने ट्रेन जहाज में देर आई साहब में, आपने वो देर आई साहब वाले बेस्ट फ्रेंड। चलो सर मैं आगे थोड़ी सी बात। नहीं सर भट्टी साहब इसका जवाब तो देंगे आप। जवाब आपके पास सही कोई नहीं, मेरे पास नहीं, आपके पास होना चाहिए। आप तालिब इल्म हैं। आपने अपने बच्चे को कलमा किस मुफ्ती साहब के थ्रू पढ़वाया या खुद पढ़वा दिया? सर कलमा बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? मेरे मुसलमान बच्चा पैदा हुआ है, अज़ान देनी होती है। नहीं सर, जब पहली दफा आपसे पूछना शुरू हुआ है तो आपने उसको कहा अल्लाह एक है। हाँ, क्यों कहा आपने अल्लाह एक है? आपको मुफ्ती है सर? इतने तक तो ठीक है। क्यों? लेकिन जब मैं कितने तक ठीक है पहले बता जब मैं कितने तक ठीक है? फलस्तीन में 2 लाख बच्चे मार जाए तब तक उस मुफ्तियों को मुफ्ती मानता रहूं? 2 लाख एक के ऊपर इन सबको शुरू हो जाऊं? फलस्तीन पे मैं आता हूं सर, लेकिन मैं उस फलस्तीन छोड़े पाकिस्तान के सर मैं आता हूं उस पे आता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैं बच्चे को कहूं कि मुझे पता है 30 पारे हैं कुरान पाक के, 100 इतनी, मगर सर ये आप डॉक्टर नहीं है सर। नहीं मैं, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसको आप एक फिरका है जो कहता है 10 पारे एक्स्ट्रा
थे, आप क्यों कैसे कह सकते हैं कि वो 30 पर हैं? सर आपने कहीं से नॉलेज ली है ना? मैंने सुना हुआ है आपका। नाउज़ बिल्लाह, मैं कब पॉडकास्ट में 40 पर वाला? नहीं, इसी मिसाल दे के आपने अगले को नहीं मैंने पहले सच बता रहा हूँ। नहीं मैंने सुना 40 बार वाली अभी ये रटे टाइनी अभी सोची है, बता सर सोची नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी बीवी का निकाह आपके साथ मुफ्ती साहब ने पढ़ाया था जी, मगर बाकी के सारे मामलात गुफ्तगू के और तहजीब के, शाइस्तगी के, दीन के, हलाल या हराम के, वो आपने खुद अपने कवाम होकर अपनी बीवी को बताए ना। सर जब हर जगह मुफ्ती साहब को फोन तो नहीं करते ना, लेकिन मुझे भी तो आपने कभी नहीं देखा ना कि मैं लोगों के निकाह पढ़ाता फिर रहा हूँ। पढ़ा ले, कोई मसला नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है बाकी जी। अच्छा, और मैं जाके ऑपरेशन भी कर लूं? निकाह पढ़ाने और ऑपरेशन में फर्क समझ आ गया आपको? अच्छा, ये इजाजत समझ आई? निकाह पर हैं कि ऑपरेशन पर हैं? नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे देखिए एक आपके बच्चे हैं, मैं अगर आपके बच्चे को नाउज़ बिल्लाह को नुकसान पहुंचाने लगूंगा, आप फतवा लेने नहीं भागेंगे, आप मुझे पकड़ेंगे, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, ठीक है? समझ रहे? आप एक बच्चे को नहीं, आप एक पूरी यूथ को नुकसान। ओहो सर, मैं वो ये बता रहा हूँ, इन मुफ्तियान ने उस मौके पे हमारी किसी मुफ्ती की आपको हवाला ही नहीं दे रहा। सुने मैंने हवाला नहीं दे रहा हूँ, मेरे जुमला सुन रहे। अब जुमला नहीं सुन रहे? अच्छा हाँ सुनाए सर। जब मुफ्तियान मिल के कॉमन सेंस के खिलाफ, जितनी आपको और मुझे कुरान पता है उसके खिलाफ, मेरे और आपके बच्चों को कत्ल करने के लिए फोर्स को कह दे हाँ ये ठीक है तू इनको मार दे, हम अपनी आंखें बंद करने को इस्लाम समझते हैं, तो मेरा बाप होने के भी सारे नाते भी हक है, एक मुसलमान होने को छोड़े स्टैंडर्ड इंसान होने के नाते हक है कि ये क्या बात की तुमने? सवाल का जवाब है जी, मेरे आपको ये बता रहा हूँ। आप सऊदी अरब गए हैं, फलस्तीन गए हैं, मुफ्तियों पे गए, मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप कौन है सर? मैं एक सिंपल सा रिएक्शन हूँ सर, जो कॉमन सेंस क्या है सर? आपके बच्चों पे नौबत आएगी, आप क्या मतलब पुलिस को कॉल करेंगे, खुद हाथ पकड़ेंगे? मैं साहिल अदीम को लाऊंगा। नहीं सर, आप खुद ही बचाएंगे अपने बच्चे को। तो आप यानी आप बचा रहे हैं सारों को? अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज से? गलत डेफिनेशन ऑफ इस्लाम से, और किस चीज से? आखिरत में आग हो या रसवाई से? यही तो मेरा सवाल है कि आपको कैसे पता चला ये सही डेफिनेशन ये है? सर वही तो कहा था, सोचने की बीमारी है मुझे बस। अच्छा, खुद से सोचने की? हर कोई खुद से ही सोचता है ना, यानी और किससे सोचता है? जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके इतने बड़े बड़े आलम दूसरे आलमों के पास जाते हैं, तो वही आलम जब हजारों किलोमीटर में पीर उड़ाते हैं, फिर आपको मसला हो जाता है। सर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनसे पहले, तो उन्होंने भी हजारों किलोमीटर किए हैं जो पीर उड़ाते हैं सर। एक हदीस के लिए हजार किलोमीटर का सफर किया। उन्हीं की हदीसें इनको सुना के होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद वो ठीक थे या तुम ठीक थे। कहाँ सोचते हैं सर आप? यहाँ सर, यहाँ सोचते हैं, यानी 24 घंटे ज्यादातर 18-20 घंटे, और फिर सोते नहीं है? मैं सोता हूँ सर, कम सोता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है सर 3-4-5 घंटे सो जाता हूँ, उसमें उसका क्या ताल्लुक है इस बात से सर? 5 वैसे ऑन एवरेज 3-3-3.5 ऑन एवरेज 3.5 घंटे सोते हैं। ज्यादा सोया करें सर, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। ये किसने आपसे कहा? डॉक्टर ने कहा? नहीं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं 3.5 घंटे? आपको देख के लगा। और सर ये देखें ना, आपका मुशाहिदा काफी था आपके लिए फतवा देने में, ठीक है? आपका मुशाहिदे पे इस्लाम चला रहे हो? नहीं सर, आपने कॉमन सेंस पे फतवा दिया। हमारे मुझे चलिए सर, अभी बात तो पूरी हो सर। मैं उसी के आगे, हमारे अक्सर मुकर्रर मुझे, जिसमें आप भी शामिल हैं, खास तौर पर आप, मुझे पता नहीं आप क्या हैं, तालिब इल्म है, मोटिवेशनल स्पीकर? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकर आज तक मैं नहीं हूँ, ना मैंने की। मुझे लगता है कि ना बहुत सारी चीजें, बल्कि हाँ, वो मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ तो मैंने शुरू की थी स्पीकिंग, कि बीमारी फैला रहे हैं लोगों को और लोगों के पास कॉम्पिटेंस कोई नहीं है और उनको मोटिवेशन दे रहे। ये मेरी मतलब ये बड़ी पुरानी बात है, ये मैं तसलसल के साथ आपने इस पे बोला है। क्या एक बंदा बैठा है, वो मैं बड़ा मायूस हूँ, डिप्रेस हूँ, या मैं नाकाम हो गया हूँ कुछ चीज़ों में, वो मुझे कहानियाँ सुना रहा है कि इस तरह कामयाबी होती है, 7 चाबियाँ ये होती हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे क्या आपको उनसे है कि क्यों ना बोलें, क्यों ना बताएं? बताए, किसने मना किया कि वो किसी को बताए ना बताए? मैं मोटिवेशनल स्पीकर से, और देखें कौम के ऊपर ना, मैं जरा मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ जी। कौम के ऊपर अखलाकी और मोरल हालात जो है ना, उनके सही और गलत की तमीज़, वो अगर टूट गई भी हो, सही और गलत की तमीज़ टूट गई भी हो, इस कौम में सही और गलत की तमीज़ तोड़ दी गई है, वो सिर्फ अल्लाह की किताब बताएगी सही क्या है गलत क्या है।
और कोई मनका नहीं है हमारे पास, वरना तो जो राइज लॉ होता है उसी को सही मानते हैं ना। अल्लाह की किताब और उसवा हसना हदीस, और मेरा नबी चलता फिरता कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह ना, तो सारे लॉ कुरान से आते हैं हमारे। तो कुरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान की एक्सप्लेन किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। कुरान में ये नहीं कितने नफल, कितने सुन्नत, कितने फ़र्ज। जी नहीं, मैं और आप उस बारे में पूरी तरह एग्रीमेंट में। वैसे मैं आपको बता रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास कुरान है। जी एग्रीड। अब वो हमने हर जगह पे तोड़ दिया हुआ है। अब एक बंदा आता है और कहता है कि भैया, इसका भी बताते जाइए क्यों तोड़ा है हमने, क्या वजह बनी कि क्यों हम कुरान से दूरी हुई हमारी। सर क्योंकि सहाबा इकराम जिस नफ्सियात के ऊपर ट्रेन हो गए हुए थे ना, वो नफ्सियात हमने नहीं पकड़ी, हमने लोकल देसी नफ्सियात के ऊपर वो वाले मतलब निकाले कुरान से, जो कुरान की अरबी के भी खिलाफ जाते थे, हमने निकाल दिया क्योंकि वो लोकल थे। समझ रहे हैं? और लोकल जो भी लिंगों के हमने तर्जुमे में, आपको तर्जुमे बताना शुरू करूं, जो लाखों साल की उम्रें लगाने के बाद भी गलत तर्जुमे कर रहे हैं, वो भी तो लाखों साल लगाते हैं ना। हमें पता चल रहा है यार तुम गलत कर रहे हो तर्जुमा। सहाबा कराम ने कुछ चीज़ों को खुद तफसीरी बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं, खुद सहाबा की तफसीर, और आपके तर्जुमे उसके गलत जा रहे हैं। तो आप, उमर इज़ नॉट द, गुलाम अहमद कादियान ने सारी उम्र लगाई थी, उमर इज़ नॉट द क्राइटेरिया कि बंदा ठीक है। एग्रीड। ठीक है, उमर का जो खाना है ना, उसको आपने तराजू में नहीं रखना। आपने देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा आपने पढ़ी, जो कि महीने में पढ़ लेंगे आप, 2 महीने में उसकी दुहाई और एक और दो तीन शमाइली किताबें पकड़ेंगे तो आपका एक अपर्चर सेंस डेवलप हो जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे ये काम किया है। मेरे लाइफ में भी इतने मौके आए यही वाले, मैं तो इस तरीके से सोचता भी नहीं था। इसलिए वो नफ्सियात की ट्रेनिंग के तौर पर सीरा पढ़े, सीरतुन नबी। कुरान पाक जो है वो तब तक नहीं समझ आ सकता, मेरा दावा है, फतवा नहीं है, जब तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह पढ़ी नहीं हो बंदे ने। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आपको एप्लीकेशन पता चलती है तो फिर जैसे आपने प्रैक्टिकल किए हुए हो पहले, तो बाद में जैसे आपने MBA से पहले नौकरी कर ली हुई हो बट सर, तो उसके बाद नौकरी करना आसान हो रहा था। क्या मुझे पहले से पता है, असूल मैंने ये प्रैक्टिस किए में। फिर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता होता है यार इसमें कुछ चीज़ें मैं इंप्रूव भी कर सकता हूँ, या फिर इंप्रूव नहीं करता तो मुझे पूरी तरीके से समझ आ गया कितनी ज़रूरी और कितना क्रिटिकल चैप्टर है अकाउंटिंग का या फाइनेंस का, क्योंकि मैंने बिजनेस किया हुआ है। सीरा पढ़ के ये फ़ायदा होता है कुरान समझने का। आप एक दफ़ा आपकी सेंस एक दफ़ा क्लियर हो जाए ना, और आप पूरी तरीके से उन असातिज़ा के साथ बैठे हो जो इस चीज़ को वैलिडेट भी करते हो कि हाँ यार मेरे सवालों के जवाब उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से मुझे भी समझ आई थी, वैलिडेशन मिल रही है। और आप पाकिस्तान इंडिया आए और आपको पता चले सब कुछ ही उल्टा है, लिटरली उलट किया हुआ है, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला किया हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके सामने तारिक मसूद साहब बैठे हुए थे, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि उन सुननी इसलिए गीबत नहीं होती, वरना ये गीबत में ना आ जाए। एक हदीस है लिखी हुई है कि अगर तुम पे एक निकट्टा हबशी भी आ जाए, सरदार बना दिया जाए, तो तुमने उसकी इताअत करनी है। उस सफ़े के नीचे उसी किताब में एक और हदीस लिखी हुई है, वही तो एक और तुर्क से हदीस, कि अगर तुम पे एक निकट्टा हबशी आ जाए और वो तुम्हें जब तक अल्लाह की किताब के और उसवा हसना के ऊपर किताबुल्लाह की तरफ ना लेके जा रहा हो, अल्लाह रसूल के रास्ते पे, तब तक तुम उसकी इताअत करते रहो जब तक वो लेके जा रहा है। ठीक है, ये हदीस दोनों एक ही किताब के एक ही सफ़े पे हैं। और आप बाय डिज़ाइन सिर्फ वो वाली हदीस सुनाएं और मैं आपसे कहूं कि सर नीचे पूरी हदीस लिखी हुई है कि जब तक अल्लाह की किताब पे नहीं लेके जाएगा तब तक आपने उसकी इताअत नहीं करनी। यही है ना मतलब दोनों हदीसों। मगर वो आगे से जवाब दें, और ये वो नहीं है खलीब, मैं उनकी नहीं करना चाह रहा हूँ, इज़ अ ग्रेट मैन, मैंने उनको दावत दी, मेरे स्कूल में भी आके लेक्चर दें। मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम तारे पूरा सर्किट इस तरीके से पॉइजन हो चुका हुआ है। अब वो क्या है, तफसीलात समझें। वो कह रहे हैं कि ये तालिब इल्म मुफ्ती को बताएगा, ये लो जी रेफरेंस हदीस का, जो मैंने हदीस सुनाई थी ये है। ऊपर वाली हदीस वही है कि अगर तुम पे निकट्टा हबशी आ जाए तो तुमने उसकी इताअत करनी है। नीचे पूरी हदीस लिखी हुई है, ऊपर आधा हिस्सा पहुंचा हुआ हदीस का किसी साहब ने सुना दी है, तो अब काम है ना पूरी वाली हदीस सुनाएंगे, आप आधी वाली हदीस सुनाएंगे, उससे किसका फायदा हो रहा है? हम सबको पता है कि अगर तुम पे जो भी आ जाए तुमने उसकी इताअत करनी है, यही दीन है। जो भी आ जाए उसके ऊपर इताअत करनी है, ये दीन है। इसलिए जब भी कोई मसला आता है हमारे उलमा के नाम पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पे निकट्टा हबशी भी आज आपने इताअत करनी है। और भाई ये हदीस नहीं है, हदीस ये है अगर तुम पे निकट्टा हबशी आ जाए और वो तुम्हें किताबुल्लाह की तरफ लेके जाए तब तुमने उसकी इताअत करनी है, वरना तो नहीं करनी ना। तो ये किताबुल्लाह की तरफ जाना है, फलस्तीन ना जाना। कतर में 6 बंदे मरे तो पहुंच गए सारे, फलस्तीन में 60,000 मर गए, किसी को कोई जू नहीं रहेंगी।
सोचे जी जी। किसने कान पे जू रेंग रही थी? उलमा काउंसिल बुलाई की तरफ से। जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ है, 9 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को उलमा काउंसिल यहाँ पाकिस्तान में हुए, 2 हुई हैं बाय द वे। दोनों ने कहा आली मकाम हमारा दीन इजाजत देता है, आप जो मर्जी ना करें ना करें। अच्छा मुझे बताएं, ये क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे, इसके लिए मुझे मुफ्ती होने की जरूरत है भट्टी साहब। यही रुकिएगा। फलस्तीन पर इसराइल का अटैक होता है, जाहिर है इस कोई भी इंसान जो है वो इस नस्ल कुशी, इस वहशत, इस बर्बरियत के, कोई भी इंसान किसी भी मजहब का, और ये साबित हुआ है पूरी दुनिया में लोग निकले हैं। जी जी सर। और वो उन्होंने इसकी मजम्मत की है। मुझे बताएं हम क्या करते? मैं और आप या पाकिस्तान सर, जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ बैठ के उसने हाथ जोड़ा है ना अभी, क्योंकि सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की कुर्सी हल्की सी हिली थी। सर मैं फलस्तीन की बात, हाँ, आर्मी इंटरवेंशन करते और क्या करते, जंगी मशकें करता पाकिस्तान उर्दन जाके। अच्छा, यानी हम इधर से जहाज उड़ाते। अरे जंगी मशकें ऐसी होती हैं कि आर्मी की कुछ कैंप्स उर्दन में लगाए जाते हैं, ये फ्रेंड्स आपस में करते होते हैं। जंगी मशकों का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रैक्टिस, टू मेक अ स्टेटमेंट कि हम 3 किलोमीटर दूर आ गए हैं, अगली स्टेटमेंट हमारी तरफ से आ रही है। लदीम साहब सुन सर, सेंस में जी मैं पूरी तरह सेंस में बताता हूँ क्यों। रुकिएगा, आप यानी चाहते हैं कि यानी क्या, अगर उर्दन नहीं चाह रहा, उर्दन ना चाहे ना सर, तो हम क्या करते हैं? आप मिस्र में जंगी मशकें कर रहे हैं हम इस वक्त, आपको पता ना? नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं सर। हाँ, पाकिस्तान मिस्र के अंदर मिस्र राइल शरीफ सऊदी अरब में बैठा है सर, पाकिस्तान का एक्स चीफ है। मेरे जवाब दीजिएगा, मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया जी, पाकिस्तान क्या करे जो उसने नहीं किया? ओह अच्छा बताता हूँ। पाकिस्तान अमेरिका को बताया कि हमारी आवाम ने हम पे प्रेशर डाला हुआ है डेमोक्रेटिक, कि हमने अपने मिसाइल और जहाज इसराइल में 1 वे मिशन में भेज देने हैं। हमारे पास पब्लिक मैंडेट पुश कर रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ जैसा डरपोक आदमी अमेरिका जाके ना सुन के भी एटम बम के धमाके कर आया था ना। सर आप कह रहे हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं शहबाज हुकूमत, वो अमेरिका, शहबाज हुकूमत नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात सर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ABC जो भी आपका अपना नुक्ता नजर, अच्छा वो जाके अमेरिका को कहते हैं कि मेरी आवाम पुश कर रहे हैं जी, और हम बस अपने जहाजों में मिसाइल, हमने तेल डाल दिया, तेल पानी दुरुस्त कर दिया, मिसाइलों के रुख इस तेल अवीव की तरफ है। उससे पता क्या होना था, अगली कॉल डोनाल्ड ट्रंप की क्या आनी थी? आपको पता है ना क्या कॉल आनी थी कि या तो तुम ये बाज आ जाओ या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। पता ना आपको, यही कॉल आनी थी ना, 2 ही सिनेरियो था ना, या बाज आ जाओ या तैयार हो जाओ। आप ये इस बाकायदा होशो आवाज में ये कह रहे हैं आपको, हमें अमेरिका, आपकी होश का कौन सी हिस्सा है जो इस चीज को कबूल नहीं कर रही? सर आप कितनी आबादी है आपकी? तकरीबन 30 करोड़। हाँ मान लिया, चलो गिनी तो नहीं, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा है। जी जी, 25 करोड़ के मुल्क जो एटमी कुव्वत है, जिसका कर्जा 150 अरब डॉलर के करीब है, जो IMF चला रहा है, और जिसका 8000 अरब सूद है, और सूद लेने की कर्जा देना पड़ता है, जिसके सर पे भारत बैठा हुआ है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कहता कि मैं तेल पानी जहाज़ पा ले तो मैं उन जा रहा जे इसराइल। सेंस है आपकी? ये मैंने आपसे दोबारा पूछूंगा, इसमें ऐसा क्या, आपकी सेंस में ऐसी क्या चीज है कि इसमें क्या होना था? अगला स्टेप क्या था? खुदकुशी हराम है मजहब में कि नहीं? खुदकुशी हराम है, पक्की बात है। आपसे आप मुफ्ती तो नहीं हैं, आपसे मैं तो फतवा नहीं दे सकता सर। आपका मुशाहिदा क्या है? मुशाहिदा ये है कि 65 में हमने जब खुदकुशी की थी तो हमने तो निशाने हैदर दिए थे सर। और सर किस चक्कर, किधर हमने निशाने हैदर दिए में खुदकुशी पे, टैंकों के नीचे हम लेटे हैं सर। सर कहाँ की कहाँ मिला रहे हैं? पाकिस्तान की मिला रहा हूँ सर। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की, आपने सवाल किया आर्मी का, मैंने आर्मी का जवाब दिया सर। इसराइल यहाँ से 2700 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। हाँ, यानी 2700 किलोमीटर आप अपने जहाज उड़ा के तो वहां जाके क्या, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? जापान ने, आपको पता है, 92 मिशन में कामाकाजी में पर्ल हार्बर में कैसे लड़ाई जीती थी? और जापान का पता क्या हाल हुआ था? और जापान का आखिरत में पता क्या हाल होना अगर मुसलमान होते तो? ये है फर्क बस। आप दुनिया की सोच रहे हैं, मैं आखिरत की सोच रहा हूँ। सर खुदा के लिए आखिरत की, खुदा के लिए आखिरत की ना सोचें साहिल भाई, दुनिया की बातें, हम दुनिया की बातें कर ले। दुनिया को में रह के ही आखिरत कमानी है ना। अच्छा ये बताएं, मैं तालिब इल्म के तौर पे बता रहा हूँ आपको सर, मुझे सुनने ना बताना, इधर ही इसी का सवाल का जवाब देने लगा। वापस आए, आप कहना क्या चाहते हैं? बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ। यानी आप मैं बताता हूँ सर, आप चाह रहे हैं कि यहाँ हम तेल पानी डालें, मिसाइल लगाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फोन करें कि हम इसराइल में आ रहे हैं? जी जी, मैं ये चाहता हूँ।
बताऊं कैसे, क्यों बताऊं? क्यों? पहले तो हम तय कर लेते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि किताबुल्लाह बताएगी सही गलत क्या है, या मैं और आप बताएंगे। पहले तो ये बात कर ले, ईमान की सवाल है, किताबुल्लाह ही बताएगी ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस पे आते ही, मदीना में आके आते ही अटैक कर दिया था फारस पे, जो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारस पे अटैक नहीं किया कभी सर। खत लिखे थे ना जी, खत लिखे थे ना, अटैक भी कर सकते थे। किया ना अटैक बाद में, जब पूरी फोर्स हो गई, जब सारा कुछ नहीं सर, पूरी फोर्स हमारे पास कभी भी नहीं हुई सर। ये आपको किसने कहा है? ओ सर, उसामा बिन ज़ैद को भेजते वक्त आपकी तरह का मशवरा, सुलह हुदैबिया से क्यों आए थे वापस? आप सुनेंगे तो मैं बता भी दूंगा, आप सुनेंगे तो बताऊंगा। मेरे पास सीरा में से रटा रटाया नहीं है सर। पहली दफा बिलीव मी आपसे मायूसी हो रही है। बिल्कुल कोई बात नहीं सर, उसकी वजह, और मुझे सर पहली दफा नहीं मैं ये सुन रहा हूँ कि लोगों को मुझसे मायूसी हो रही है, इसलिए आप बेफिक्र है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ साहिल भाई, देखिए मुझे मायूसी इसलिए हो रही है कि आपके लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, मैं भी आपका मदाह हूं, लेकिन मैं हैरान हूं आप सेंस क्या कर रहे हैं सर। पहले आप इसके बाद जवाब क्यों नहीं सुन रहे मेरा? सर आप जवाब सुनेंगे, उधर मुफ्तियों की तरफ चल जाते हैं, कभी उधर। भट्टी साहब नहीं सर, मुझे नहीं भट्टी साहब, इसके मैं सेंस देता हूँ ना सर। ईरान ने क्यों नहीं हमला? हमसे ज्यादा अच्छा, हमसे ज्यादा मुसलमान है वो। अरे यानी आप बताएं ना, वो करीब वो तो पूरा उसका खित्ते में है ना, उसकी हिजबुल्लाह सारा बैक कर रहा था। तो आप बताएं सर, आप मेरा जवाब सुने बगैर, सुना अब मैं आपको कुरान से जवाब देने लगा। मुझे उसमें बताइएगा कि तेल पानी डाल के डोनाल्ड ट्रंप को बेफिक्र बताता हूँ। अब पहले मैं कुरान से आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं साइंस से बताऊंगा, ठीक है? ये दोनों सुनने हैं आपने। अल्लाह करे कुछ लोग ऐसे भी सुन लें कि जिनको वाकई वो पता चल जाएगा, यार ये वाला एंगल तो अल्लाह ताला ने पहले कवर किया हुआ है। पहली बात, आपका ये वाला मशवरा और यही वाले जुमले अबू बकर सिद्दीक को एज इज बताए गए कि तुम्हें पता भी है, तुम उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रोम भेजने लगे हो, सुपर पावर 10 लाख की फौज के सामने तुम 3000 बंदे भेजने लगे, वो भी पूरे नहीं है, और पीछे कोई भी नहीं बचेगा। हमारी छोटी सी एक आर्मी है, और इस वक्त सारा का सारा अरब जो है वो काफिर होने के दर पे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, और तुम यहाँ पे फोर्स भेज रहे हो। ये हालात नहीं है आर्मी भेजने के। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अगर, और पढ़े ये सारे, ये तालिब इल्म सुना रहा है, मुफ्तियान आप पढ़े, कि अगर मदीना के कुत्ते उम्महातुल मोमिनीन के कपड़े अपने मुंह से खींच के उसको घरों से निकाल रहे हों, और एक मर्द ना बचे मदीने में उनको बचाने वाला, और ये पूरी आर्मी उस वक्त पे लड़ाई करने गई हुई हो, तब भी आर्मी जाएगी। तुम लोग मुझे कन्विंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाले बैलेंसेस नहीं रखे हुए कि बड़ी कौन सी छोटी कौन सी। अब मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कहाँ से इस्तेदलाल किया। जब बरूज की आग, सूरह बरूज में बरूज की आग जब भड़काई गई तो इतनी बड़ी थी कि 3 शहर इकट्ठे आग में थे। उसने कहा या तो मेरे दीन पे आ जाओ या फिर मर जाओगे, आग में छलांग लगा दो। अल्लाह के इज़्न से सिर्फ 2 बच्चे आदम की हिस्ट्री से आज तक अपनी माँ की गोद में बोले हैं, एक ईसा इब्न मरियम और एक ये बच्चा जो भी बोलने लगा, जो आपका जवाब देगा भी। उस औरत ने क्या किया, वो खड़ी हो गई, क्योंकि बादशाह ने कोई दीन पे तो नहीं मैंने आना, मैं तो अपना दीन नहीं छोड़ने वाली, मैं तो अल्लाह के दीन पे हूँ। तो उसने बच्चे के प्यार में, बच्चे के रहम में उसने 1 सेकंड के लिए पीछे हो गई कि मैं छलांग नहीं लगाऊंगी। तो बच्चा बोल उठा कि अम्मी आप सही दीन पे हैं, इस दीन के ऊपर सजदा नहीं कर सकती आप, जान बचाना दीन नहीं है, लगा छलांग, मैं तेरे साथ हूं। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल कह रहे हैं कुरान पाक में कि इससे बड़ी कामयाबी नहीं चुनी उस औरत ने। अब आप मुझे बताएं वो सेंस में थी? बिल्कुल भी नहीं। आपके ख्याल से तो वो बहुत, आपको तो उसने बड़ा मायूस किया होगा क्योंकि वो सेंस में नहीं थी, मगर उसको एक काम करना पड़ा, क्योंकि हमारा या तो ईमान है कि अल्लाह ताला आएंगे, अल्लाह की मदद आएगी, या फिर हमारा ईमान है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप और सियासत पूरी कर लो, ये जो शहबाज शरीफ जाके ग्रेट प्रेसिडेंट, यू आर अ ग्रेट प्रेसिडेंट लगा हुआ था, या ये कर लो, ठीक है, या जूते साफ कर लो, या गैर अल्लाह के, या फिर अल्लाह ताला को सजदा कर लो। ये 2 हैं, ये सेंस में नहीं आती ये बातें, इसीलिए तो ईमान का तकाजा होता है ना, ये सेंस में बातें, ये वाली सेंस में तो कभी भी नहीं आनी। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो मैंने आपको साइंस से जवाब देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बेचारा झूठे वादे करके आया था कि मैंने वॉर खत्म करवानी है, मैं तो ऐसे जैसे पुतिन को दे डोंट इवन नो हाउ टू स्टॉप अ वॉर, बाइडेन पुट अस इन द ट्रेंचेस, बाइडेन पुट अस इन द ट्रेंचेस, आई एम गोना कम इन, आई एम गोना स्टॉप द वॉर। इस तरह करते कि उसने 3 लड़ाइयों के
अंदर अपना गला फंसा लिया हुआ था, अभी भी फंसाया हुआ है। उसको एक छोटे लेवल का बदमाश चाहिए था जो इस वक्त उस वक्त तड़ी लगाता। आप जर्नलिज्म में आपको पता होगा, पाकिस्तान मुशर्रफ के टाइम के ऊपर 8 की 8 एयर बेसिस अमेरिका को दे बैठा था अफगानिस्तान के लिए। उस वक्त तुर्की ने बदमाशी कर दी थी। वॉर ऑन टेरर जैसी वॉर तो नहीं चल रही ना, ये तो नेतन्याहू की वॉर है, अमेरिका की तो वॉर नहीं है, अमेरिका तो प्रॉक्सी कर रहा है। उस वक्त अमेरिका लड़ाई करने आया हुआ था, $17 ट्रिलियन लेके, 17 ट्रिलियन। हमारे पास सिर्फ 115 बिलियन का कर्जा है, 17 ट्रिलियन। और तुर्की ने क्या किया था? तुर्की ने कहा था हमारे पास पब्लिक मैंडेट आ गया, सॉरी आवाम सड़कों पे आ गई है, हमारे टैंकों के अंदर आगे बच्चियां खड़ी हुई हैं, लड़कियां स्कूलों की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त प्रेसिडेंट ने क्या कहा था कि 2 ही तरीके हैं भाई, या तो इस बंदे को खरीदो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और लोग इस वक्त तुर्की से लड़ाई तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया? तुर्की को $40 बिलियन पर बेस देने पड़े। अमेरिका ने दिए 40 बिलियन, मल्टीप्लाई बाय 9, उनकी 9 है, हमारी 7 है, हमारी ज्यादा ही है एक्चुअली। ये होता है पब्लिक मैंडेट का फायदा। नवाज शरीफ जैसा दुनिया का सबसे बुज़दिल आदमी जो कि हिस्ट्री में गुजरा है हमारे स्टेट्समैन में, वो जाके पब्लिक मैंडेट में चागी के धमाके करा के आ गया था। हालांकि अमेरिका ने गले से पकड़ा था इसको कि तुम नहीं करोगे। इस वक्त पूरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इस वक्त सुने, मैं क्यों बता रहा हूं, आपको ये सब पता है कि अगर नवाज शरीफ चाकी के बम धमाके करा सकता है और हम पर सैंक्शन लगवा सकता है, उस वक्त यही कह रहे थे सारे उस वक्त के जर्नलिस्ट कि सर आप होश में हैं, आप होश में ये काम नहीं कर सकते। सर मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम क्या डील करते? हम डील खुद आनी थी हमारे पास। अच्छा, हम पैसे ले लेते? पैसे क्यों लेते हैं? हम बेगैरत में पैसे लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सियासत ऐसे होती है सर। तो अभी तुर्की की तारीफ कर रहे हैं। और मैं तारीफ नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था लोकल बदमाश मैंडेट के पीछे अपने कर्जे माफ करवा रहा था। सुनिए, कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं सर। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा है। एक बेटा और 3 भाई। आप चारों क्या कर रहे हैं यहाँ? इसराइल क्यों नहीं गए? फलस्तीन क्यों नहीं गए? गजा क्यों नहीं गए लड़ने? हो गया या इसका फॉलो अप क्वेश्चन भी है? होगा, लेकिन मुझे ये बताएं क्यों नहीं? सर मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं या फिर कोई एक कमांडेंट दे दें जिसमें बटालियंस हो। मैंने वहां पे जाके थप्पड़ नहीं मारने, लोगों को गालियां नहीं देनी है मैंने, सर गोली चलानी है। सर मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने आपके मुताबिक गलत काम किया। जी जी सर, मेरे मुताबिक नहीं, अल्लाह की किताब के मुताबिक सर, अल्लाह की किताब के मुताबिक। हमें जहाजों में पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी आपने कहा ना, हमने जी जी सर बिल्कुल। तो हमने जहाजों में वो भरा तेल भरना चाहिए था, मिसाइल लगाने चाहिए थे, डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना चाहिए था। ये तो नहीं हमने नहीं फोन करना चाहिए था, फोन खुद आते हैं सर। अच्छा, फोन खुद आप इजाजत लेके जाते हैं? अच्छा सर, खुद आप क्यों नहीं गए जब एक इतना बड़ा गलत काम हुआ? देखें सब, किधर जाऊं? आपकी आपने आप किधर नहीं गए? आपने अपनी कब्र में किस आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जाना या मैंने जाना? सर मेरा काम है, याद रखिए आपका भी ये काम है कि लोगों तक सही तालीम पहुंचाई जाए ताकि जब ताकत में आ जाए मुसलमान तो दोबारा इस जैसे लोग पार्लियामेंट हाउस में ना भरे हुए उन जैसे या जीएसक्यू में ना भरे हुए। मैं आप इतना बड़ा आपने अपॉर्चुनिटी मिस की कि आपने दीन के हवाले से भी मुझे बताया, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी बताया कि हम एक गलत साइड पे खड़े थे, आप सही साइड पे क्यों नहीं खड़े हो? क्यों नहीं गए आप गजा? सर अब फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, गजा जाके गालियां देना इस काम नहीं होना, गजा आर्मी भेजना काम है। इस वक्त मुसलमानों को तैयार करना है कि दोबारा अगली नस्ल में ये 2 नंबरी ना हो जाए। किसी जंग पे आप गए? जी गया हूँ सर। कहाँ? 2-3 जगहों पे गया हूँ सर। अच्छा जी। शहादत नहीं मिली? नहीं, अल्लाह ताला ने लिखी भी, क्या पता पाकिस्तान ने लिखी भी हो। तो गजा में भी ट्राई कर लेते सर। फिर आप कह रहे हैं गजा में? सर पहली बात तो गजा में एंट्री ऐसे नहीं होती। अपने अंदर पेट्रोल भरना था अपने। सर मैं आर्मी के साथ जहाद करता रहा हूँ, मैं ये इस तरह करके ये पटाखे बजाना या गालियां देना जहाद नहीं होता, बददुआएं करना जहाद नहीं होता, जाके लोगों को थप्पड़ मारना जहाद नहीं होता। आर्मी की आर्मी से लड़ाई है सर। कुरान की इस वक्त लड़ाई है इनकी तुरैत से, और कोई लड़ाई नहीं है इस वक्त दुनिया में। हम उनकी तुरैत को के आगे बुली हो रहे हैं, ये सियासत की लड़ाई नहीं हो रही, ये कॉमन सेंस की बात है। वो तुरैत सुना रहा है, आप माने नहीं? आपको मैं मुझे पता है ईमान की 3 किस्में हैं ना? ईमान की 3 किस्में नहीं है सर। क्या? ईमान के 3 लेवल्स हैं, किस्म एक ही है ईमान की। सर लेवल कर लें, किस्में और लेवल मुझे मिक्स कर गया, 3 लेवल कर लें। जी हाँ जी हाँ। एक हाथ से रोकना, पहला काम है हाथ से रोकना। दूसरा मुंह से कहना जी। तीसरा दिल में बुरा समझना। बिल्कुल। ये क्यों कहा गया है? बाकी 2 यही कहते हैं कि ईमान का एक ही लेवल है कि हाथ से रोको। नहीं ऐसे नहीं कहा गया है, सुने। अच्छा। नहीं, ये ऐसे कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वैसे सुलह हुदैबिया वाला आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या?
कि जब सारे साहबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि नहीं हमने जाना है, मोस्टली चाहते थे कि हम जाएं मक्का, उम्रा करने, उम्रा करके वापस आएं। ओह सर नहीं, वो मैं आपका जवाब देता हूँ उसको। वो सर आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा, पहली दफ़ा खून के बदले खून की बैत ली हुई है, उधर ना जाएं, उधर मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे तो लेते नहीं है। उस्मान का कत्ल का बदला लेंगे चाहे मैं अंदर घुसना पड़े। लेकिन जब वो हो गया वापस आ गए, पता चला उस्मान वापस कर दिए ना, जिंदा है। मगर अल्लाह ने तो काम कर दिया ना। तो लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पता है कहा ये तेरा हाथ नहीं था, ये अल्लाह का हाथ था। सर 1700 लोग थे, 1700 थे ना उम्रा करने गए थे जी। तो 1700 लोग आगे खान चले जाते मक्का। सर आप ये कैसे कह रहे हैं, क्या सबक मिलता है? और नहीं इससे ये सबक नहीं मिलता, इस्तेदलाल बहुत हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं, मेरी राय है खाली। उलमा कराम ने तो सुलह हुदैबिया को लिखा ही जहाद के चैप्टर के अंदर है। कितने हमारे उलमा कराम जो आप जैसा समझते हैं कि पाकिस्तान को तेल जहाज में भर के तो पहुंचाना चाहिए, कितने गए हैं वहाँ उलमा कराम? हाँ, उलमा कराम ने तो अपना तेल पानी साफ करने में लगा दिया, ठीक है, उसको छोड़। सुने तो सही, एक मिनट, शौक क्या मतलब, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं यानी आप मुझे समझ, आपके अगले सवाल के जवाब में ना इसका जवाब मिल जाएगा। ये जो हाथ से रोकने वाला काम है ना, यही है इस्लाम, ठीक है, इस्लाम यही है। सुने कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी उम्मत को खैरुल उम्मत बना दिया, तुम बेहतरीन हो पुरानी तमाम उम्मत। कितने मुसलमान? सर जवाब जरूरी आपका सवाल। सर मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ सर, मुझे कितने मुसलमान मुल्क हैं? 57 मुसलमान मुल्क हैं। कितने मुसलमान हैं? 2.25 अरब के करीब, 2 अरब के करीब, तकरीबन 2 अरब पूरे हैं, 2 अरब पूरे। और 57 मुसलमान मुल्क हैं, 2 अरब मुसलमान हैं जी। और उसमें से कितने मुल्क हैं जहां जिन्होंने, यानी मेरा मतलब है कि चलो पाकिस्तान तो आप समझते हैं, हमारे मुफ्ती ये हो गए, हमारी डर गए, बोले डर गए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी मुफ्ती डर गए सर, बस अल्लाह की बजाय किसी और से डर गए। 57 मुसलमान मुल्क डर गए। 57 मुसलमान क्या पूरी दुनिया डर गई सर? क्या मतलब है? और सिवाय यमन के, यमन नहीं डरा सर। अच्छा, और बाकी यानी हम यमन नहीं डरा, हमें उसी रास्ते पे यमन पे चलना चाहिए था। यमन का हाल देखा है आपने? हाल देखना दुनिया में आखिरत में सर, आपने हाल देखा आखिरत में उनका? सुने आप पता है कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर वो हमें मारेंगे, अपनी बहन बेटियां भी दे दो, और आपके देखो जिंदा बच गए ना हम, और बहन बेटियां पैदा कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं, पता है सर, आप ये कह रहे हैं, आपको पता है सर, आप फिर आप ये कह रहे हैं, मानना पड़ेगा आपको। भाई आप पता नहीं कि आप तो इसका मतलब है नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, तो जहादी बना रहे हैं, आप तो तबाही फेर रहे हैं कि अपने नहीं आप, मैं जहादी नहीं बना रहा, नहीं आप, ये तो अलकायदा वाले बनाते हैं। नहीं आप तो कमाल कर रहे हैं सर, आप तो कह रहे हैं कि इस मुल्क को खुदकुशी करनी चाहिए थी जाके। हाँ, अगर आप ये कहते कि ये मुल्क जाता 57 मुसलमान मुल्कों को जाके मोटिवेट करता और कहता कि ये करता, सर पैक्ट बनाता, ये तो कतर पे क्या हुआ था जो इन्होंने पैक्ट बना लिए? जी सर, कतर पे क्यों जादी हो गए हम? सर हम कतर पे जब जादी क्यों हुए हम सर? कतर पर जब हमला हुआ है तो हमारे जहाज गए पेट्रोल भर के वहां। एक दफा ऑर्डर आने की देर है सर, क्यों नहीं जाएंगे? सर आप कैसी बातें करते हैं, आप फिर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि पाकिस्तान भी एक तरह से आपके ख्याल में उसने भी गलती की, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी, जहाज इसराइल ना ले जाकर, नहीं मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ ना करके पहली गलती की, वहीं पे नेगोशिएशन शुरू हो जाए। सर आपको पता होना चाहिए। और साहिल अदीम ने भी नहीं किया गजा। गजा कैसे जाते हैं? गजा कैसे जाते हैं? यही तो मैं, आप भी मिसाइलों का मुंह उधर कर देते, कोई पहुंच जाते मिसाइल में बैठ के। हाँ, मेरा तो यही ख्याल है, जिस तरह का बता रहे हैं। हाँ, नहीं सर गजा जाने का सिर्फ एक तरीका है, मैं बताता हूँ तरीका क्या है सर, जिस तरह इसराइल गया जबरदस्ती। सर सुने ना, जबरदस्ती, इसके अलावा नहीं जा सकते। सर ये बोले ना सर, जबरदस्ती समझ आ गया आपको? मौजूदा आलमी सियासत में एक सुपर पावर है, सुपर पावर की वीटो पावर है, बैनुल अक़वामी कवानीन है, और फिर एक दुनिया है, और उस दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमांड उनके पास है। जज्बातियत को एक तरफ छोड़कर अमली, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। सिर्फ मिसाइलों का रुख उधर करते तो उन्होंने कहना था, हाथ ऊपर करके वापस चले जाना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा नेगोशिएशन टेबल खुलता है, मगर अभी आता हूँ उसके ऊपर। ये बताइए, आपने सारी निशानियां किसकी बताई हैं?
कौन सी? ये जो आपने कहा टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो किसके पास है जी? ये हर दूसरी इसराइल। जी हर दूसरी तो क्या इसराइल अकबर बोलूं? जी इसराइल अकबर है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अकबर है। ओके। हमारे बच्चे 60 लाख बच्चे वो मार दिए उसने, 6 लाख बच्चे, कितने 1 लाख बच्चे मार दिए उसने हमारे, इसलिए हम उसको हमेशा के लिए माफ कर दें क्योंकि वो अकबर है। आप पहले अपने आप को इस काबिल तो करें। किस काबिल करें? कि किसी से लड़ सकें। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। जी, हमें मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। उस वक्त जब आपके पास आप लड़ने के काबिल हों, या आप तो खुदकुशी करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें ये कह रहा हूँ आपके पास 1 साल का राशन है, 1 साल का खाना है, 1 साल का भट्टी साहब आपकी मईशत है। इसका साहब जब इंडिया ने भी हमला किया है अभी, तो हमें लाहौर के बच्चे उनको दे देने चाहिए थे कि ये लो ले जाओ। सर इंडिया और हमारा, इसराइल और हमारे में कितना फर्क, कितना तो कमियां दे बाल। अभी तो आपने कहा है माने तो कितनी दूरी है। दूरी से क्या होता है? दूरी अच्छा भी कह रहे हमारे जहाज उड़ नहीं सकते जी, हमारे पास 2700 किलोमीटर जहाजों का फ्यूल नहीं अभी कह रहे हैं। 2700 किलोमीटर उड़ के जाते और जाके तो वहां अटैक करके वापस आ जाते। क्या करते? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया हमला करे आप तो ये नहीं कहते कि 57 मुसलमान मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वो तो ठीक है, होने चाहिए थे। ये बताएं कल को अमेरिका हम पे हमला कर देता है तो हम क्या करें? घर से अपने बच्चे प्लेटों में लेके आ जाएं। आप मुझे बताएं कि अमेरिका खुदा न खास्ता हम पे हमला करे, हम जितने जोगी होंगे लड़ेंगे तो सही, लेकिन हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकेंगे? क्यों लड़ेंगे? हम लड़ सकते हैं। और सर आपके मौके के मुताबिक तो लड़ने वाला दिन ही आना चाहिए। हमें अपने बच्चे उठा के दे देने चाहिए। क्यों लड़े? जज्बाती नहीं सर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, आपके रैशनल की बात कर रहा हूँ। आप कोई अंडर मैट्रिक इंसान नहीं है जो इस तरह कह रहे हैं कि मैं जाकर टक्कर मारूंगा। सर भट्टी साहब, पहले तो फैसला कर लें इस्लाम क्या कहता है। पहला फैसला तो ये होगा, बाद में दूसरा फैसला करते हैं। ये बताएं इस्लाम ये कहता है, जो हम जो कर रहे हैं इस्लाम ये कहता है, पहला ये फैसला कर लेते हैं। सर मेरा ख्याल है मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा ख्याल है मैं नहीं, आप तो तबाही फेर रहे हैं। नहीं सर, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। उस्मान ने गलत किया था जी, उस्मान ने गलत किया था अपने बच्चे के साथ छलांग मार के। कुरान में जो औरत और बच्चे का पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बताया, वो गलत किया था सर। बच्चा मरवा दी उसने। सर हद हो गई आपकी, हमें भी छलांग लगा देनी चाहिए। सर मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या उस पहले उसूल तय कर लेते हैं। क्या उस औरत ने उसूली गलती की थी? कहां से कहां मिला रहे हैं? अल्लाह की किताब से हम अपनी लाइफ को मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं? सर आप इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब हमें कहती है कि हम जाके तो इसराइल पे हमला कर नहीं। हाँ, अल्लाह की किताब तो कब से कह रही है, वो क्या लिखा हुआ है? पूरी आयत है इसके ऊपर। जी जी बताइए। वो आयत है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िही क़रयतिज़ ज़ालिम अहलुहा। जब वो मजलूम बेचारे बस्ती में कह रहे थे, या अल्लाह हमें कोई बंदा भेज, हमें यहाँ से निकाल, किसी को भेज, तो तुम क्यों नहीं गए? तुम अल्लाह की तरफ बिलीवर नहीं हो, अल्लाह पे ईमान रखने वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए नहीं अपनी जाने देने वाले। अल्लाह ताला ने ये जंग जीतने की आयत नहीं बताई हुई, अल्लाह के ऊपर ईमान रख के जान देने वाली आयत है। क्योंकि कैसे वही आयत स्टार्ट हो रही है, फलयुकातिल फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना। ये क्यों क्या हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की किताब हमें डायरेक्ट हुक्म दे रही, जाके उस जालिम को कत्ल करना तुम्हारा ईमान का पहला काम है। ये दिल में बुरा जानने वाली किताब नहीं है सर। ये मतलब है कि पूरा जो तो मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर, इसका मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर। 57 मुसलमान मुल्क और 2 अरब मुसलमान सारे मेरे ख्याल से गुमराही में पड़ गए। बिल्कुल, इसमें क्या आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है इस बात पे सर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेके आए हैं तो पूरी दुनिया गुमराही पे थी। अगर ज्यादा लोग जो गुमराही पे हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, मैं इसको ये तादाद का कौन सा आपने मंतक रखा है? आपकी बात को बढ़ाकर आगे मैं वाइंड अप करता हूँ। जब इसराइल ने गजा पे हमला किया जी, तो हमें करना ये चाहिए था कि हम जहाज़ों में पेट्रोल डालते, मिसाइलों का रुख उस तरफ करते। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप डोनाल्ड ट्रंप की वही वाली कॉल होनी थी जो इसने इंडिया के टाइम पे की थी कि भाई क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो अब आगे? हमारा भाई सर घुसा हुआ तेल की कढ़ाई में, हम पैसे दे दे के थक मरे हैं इसराइल को, तुम भी आ रहे हो बीच में। पहले तो बैकडोर कॉलें आनी थी ना डराने वाली, उसके बाद ऑफिशियल आनी थी। उस वक्त फिर आप निगोशिएशन टेबल पे आते हैं कि हम अब टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे। टोनी ब्लेयर मामे का पुत्र है जिस वक्त ISF का इन्होंने वो रखा है आर्बिट्रेटर, वो कहाँ से है? अब नहीं रखा, रख दिया वो, मतलब नॉमिनेट तो उसी को किया है ना।
नहीं हुआ। और ना हो ना सर, उसने तो नॉमिनेट ही किया ना, हो ना हो बात की बात। वो पहला एक था, वो खत्म हो गया। अच्छा मुझे हम पता है हम गेम ऐसा क्यों नहीं बनते। अब जो ही वो टेलीफोन कॉल आती जी, तो फिर हमारे साथ सारे आकर बैठते और हम टर्म्स एंड कंडीशन तय करते जी, और हम उसको सबसे पहली टर्म क्या रखते, जिसमें तालिबान बहुत बड़े बदमाश थे, उन्होंने अमेरिका के क्या टर्म रखी थी? सबसे पहली टर्म दोहा अकॉर्ड्स की पहली टर्म क्या है सर? तालिबान सबसे वीक, पिटाई हो रही थी उस वक्त उनकी, मगर अमेरिका के पैसे लग रहे थे। असली काम होता है दुश्मन का पैसा लगवाना। अच्छा सर 19 निकात के दोहा अकॉर्ड्स हैं, पहली टर्म क्या है सर? और सुनिए तो सही, पहली टर्म क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए था ना कि आफिया सिद्दीकी को वापस करो। ये तालिबान की दोहा अकॉर्ड में टर्म है सर। आ गई वापस? और आई कि नहीं आई टर्म रखने का मतलब? आ गई वापस। अच्छा, आपने कह रहे नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए था? नहीं, आप पहली टर्म पूरी हो गई क्योंकि पाकिस्तान अब बेगैरती कर गया ना। और सर अफगानिस्तान और दोहा की उनकी हो रही है, अमेरिका की, अब पाकिस्तान इसमें कहाँ आ गया? पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान। और सर मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आपको नहीं पता था? सर मुज़ाकरात दो, अमेरिका ने कहा था जिसकी सिटीजन हम उससे बात करेंगे। मुज़ाकरात किसके हो रहे हैं? आप उस मुज़ाकरात में अगला जवाब भी हमें पता ना अमेरिका ने क्या दिया था सर, आपने सुने नहीं वो मुज़ाकरात? तो फिर क्यों उन्होंने रखा था जब सिटीजन हमारी थी? क्योंकि उसने कहा था मुसलमान बच्ची है वो, तो फिर वापस आ गई। और नहीं, हम आ गए रास्ते में। और सर लड़की का बाप खुद रास्ते में आ गया कि नहीं मैंने देनी अपनी बेटी। जज्बाती बातें कर रहे हैं। जज्बाती नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जुमले कोट कर रहा हूँ सर। उस पे आइए ना। अच्छा, जब हम टर्म्स एंड कंडीशन हम तय, साइज नहीं मैटर करता सर, तालिबान का साइज कोई नहीं था। तो सर जो हाल उनका, जो तालिबान को तो छोड़ देना, तालिबान हुकूमत जो हमारे साथ कर रही है उसको तो छोड़ देना। ओहो, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ, उस तक की बात सर मैं कह रहा हूँ कि उनका भी कौन सा पूरा हो गया? पहली कार्ड पूरी हो गई, आप वो ले आते, मैं आज आपकी बात मानता, आपके साथ खड़ा होता कि हम भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, तो जब तक आपको आपकी मर्जी का नतीजा ना मिले, आप अल्लाह की मर्जी नहीं पूरी करेंगे सर। हद होगी। तो उस तरफ चले गए। तो क्या उस तरफ क्या, मेरे आपने उसका एक रेफरेंस दिया, मैंने कहा उन्होंने मनवा ली बात। और सर वो माने ना माने, हमारा काम क्या था, एंगल क्या होना चाहिए ये समझने का। अगर वो कहते कि अच्छा, अगर वो कहते, वो माने ना माने छोड़े, ये बताइए दोहा अकॉर्ड में अमेरिका क्या करने आया था? वो मौजूद था वो तो जाके और नीस्तो नाबूद करे, बच्चे मार दे उनके, उसको क्या? सर मैं कह रहा हूँ दो अकार्ड मुज़ाकरात हुए ना। क्यों हुए सर? एक सर रेडी वाले से प्लाजा के मालिक के मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये बताएं पहले। सर मैं कह रहा हूँ कि मान ली सारी बातें अमेरिका, मानी ना मानी मुज़ाकरात क्यों हुए सर? अच्छा सर, अब आप जब आप पतली गली निकल सर, नहीं मैं आपके साथ दोनों गली से निकलेंगे, आपको भी नहीं निकलने दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि अब जब हमारे मुज़ाकरात हो गए जी, हमारे साथ टेबल पे बैठ गए, अगर उन्होंने कहा कि नहीं टेबल पे बैठते यार, तुम्हारी ये तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर जो हमने अपनी बच्चियों के लिए करना है वो फलस्तीनी बच्चियों के लिए करते हैं। इंडिया की बारी हम अपनी बच्चियों के लिए मर जाते ना। अच्छा मर जाते, हाँ, फिर क्या होता है एंड में, क्या होता? अच्छा सारे मर जाते हैं। और सर गैरत बाप होने से तो बेहतर है कि बंदा दफन, गैरतमंद कबर के ऊपर बेटी तो आएगी ना, गैरत में मरा बच्चा एटलीस्ट। अब वाकई मेरे पास कोई आपके लॉजिकल जवाब नहीं है सर। मेरे पास ना इसका एक जवाब मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या है। मुशर्रफ साहब ने जब बेस मांगी थी ना, तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि सारे उलमा कराम को बुला लिया मुशर्रफ साहब। पता नहीं उलमा कराम को क्यों बुलाते हैं, इनको क्या डर है, मुफ्ती क्या कर लेंगे, ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी चेरी ब्लॉसम कम लगाएंगे। मगर मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई, उसने कहा विद अस और विदाउट अस, आप बताओ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि पूरे उलमा कराम से उसने कहा कि हम अपनी बेसिस देने वाले हैं, आपकी क्या राय है इसमें, मशवरा करना। तो डॉक्टर सरार की आखिरी में बारी आई। डॉक्टर सरार का नाम सुना ना आपने, उनकी लेक्चर सुने हुए आपने तफसील, तो बस फिर आप गौर से सुनिएगा। डॉक्टर सरार कहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा भी, तो वन ऑफ दिस फाइनेस्ट वर्क्स। कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ साहब से कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने बेसिस ना दी तो वो आएगा और हमारे मुल्क में काबिज हो जाएगा और वो बेसिस को पकड़ लेगा। एंड ही सेड जी हाँ, तो उसने एंड में तो बेसिस पकड़ लेनी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, तो मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर उसने एंड में बेसिस ले ही लेनी है तो थोड़ा आप लड़के ही दे दें उसको बेसिस, आप उसको पेश क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा तो आप अपने अंदर अमेरिका से लड़ें। मैंने आपसे फिर कहा सर कि अमेरिका से लड़ने के लिए दोहा के मुज़ाकरात में अमेरिका आया था या जापान आया था? अमेरिका आया था ना। दोहा की नेगोशिएशन पे अमेरिका आया था, अकबर, अमेरिका हुआ, अकबर आया था उधर कि नहीं आया था? असगर हुआ था कि नहीं हुआ था?
सर मामलात कुछ और होते हैं, आप बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन किसी ने आपको बेच दिया और आपने खरीद भी लिया है। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, अल्लाह ताला खुद चला रहे हैं दुनिया मुझे ये जज्बाती वर्जन जिसमें खुदकुशी है, जिसमें आप पूरी कौम मरवा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपकी एक ये है कि जी जाके, यानी वो एक मैं सुन रहा था आलम साहब को, उन्होंने कहा कि जी उन कर्जा ही ना दियो जी वापस, उन्हें दस दो साढ़े को कर्जा है ही कोई नहीं, वरना आया जे साडा गौरी। अच्छा, तो अब तो वो है गौरी आया जी साडा। मैंने तो नहीं कहा है मिसाइल रख के उस तरह मुंह करो। और सर उस तरह मुंह करो, इंडिया की तरफ मुंह है हमारे मिसाइल के। सर किसको, एप्पल को ऑरेंज से मिला? नहीं सर, एप्पल ही मिसाइल, पाकिस्तानी के मिसाइल का मुंह इधर से उधर कर रहे हैं आप, तो मैं इधर से वापस कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया की तरफ क्यों है मुंह? आप जादी को अलकायदा के लोग हैं, इंडिया की तरफ क्यों मुंह किया हुआ है? पैक करें, बक्सों में रखें वापस। आपने इंडिया की तरफ मुंह क्यों किया हुआ है इस मिसाइलों का? सर इस पे मैं, सर आप उसामा बिन लादेन के फैन लग रहे हैं। आप आर्मी को बार बार उकसाते हैं कि इंडिया से लड़ाई की जाए। आप कहते हैं कि इंडिया से लड़ाई करना जो है ना, ये हमारा को काम, ये क्या बच्चे मरवा रहे हैं हमारे आप सर? देखिए आप मुझे क्या यानी मुझे तो आप आज बकलम खुद उसामा लग रहे हैं सर। मैंने सर मैं तो आपको बचा रहा हूँ, मैं पिंडी में रहता हूँ, मैंने तो जहाद का लफ्ज ही पिंडी कैंट की दीवारों पे पढ़ सर मैं तो आप पहले तो मैंने देखा जहाद क्या होता है, वो जहाद फी सबीलिल्लाह, आर्मी के ट्रक गुजरे थे सर। मैं तो वहां भी पढ़ा पहले। क्यों रटे रटाए फिक्रे बोल रहे हैं? अपने सवाल, मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल है सर? मैं साहिल अदीम से सवाल कर रहा हूँ, कोई मैं आपको क्या रटा रटाए जुमला बोला? यानी वही चंद जुमले कि उधर से मैंने सीखा था, उधर से सीखा था, तो इसका मतलब कोई दीवार पे लिखा हो तो इसका मतलब आप सीख जाएंगे। नहीं मैंने सर, आपका इतना सतही नॉलेज है कि दीवार पे कुछ भी लिखा हो कि आप सीख जाएंगे। मैंने दीवार पे लिखा हो मर्दाना कमजोरी की ये दवा आप ले लेंगे। खुशगुमानी थी कि वो जात फी सबीलिल्लाह लिखते हैं, आर्मी वाले जात करेंगे। दीवार पे लिखा हो कि ये मर्दाना कमजोरी की ये दवाई आप ले लेंगे। पहली दफा सुन के भी मैंने इग्नोर कर दिया था सर। उनको जवाब दे दूंगा इस जुमले का। कैसी बात करते हैं कि किधर से किधर बात? सर बताएं मर्दाना कमजोरी की दवाई, सुने मर्दाना कमजोरी की बात के ऊपर जब मैं कहता हूँ कमजोरी ना दिखाओ, तो आप मर्दाना कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं इस बात पे? आप मर्दाना कमजोरी नहीं, आप तो बर्बादी फेर रहे हैं। तो आप कह रहे नहीं मर्दाना कमजोरी कबूल है। मुल्क के कैसे मुखलिस आदमी हैं कि आप कह रहे हैं कि उधर आप अपने जहाजों का 57 मुसलमान मुल्क सारे आप। सर ये मैंने कहा था या अयूब खान ने कहा था फाड़ के कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे? सर ये अयूब खान ने, भुट्टो साहब ने कहा था। सर अयूब खान ने कहा था, भुट्टो साहब ने बाद में ये पर्चा फाड़ा था, वो मैंने गलती से पर्चा फाड़ दिया, आपको भुट्टो से पहुंच गए। अयूब खान का जुमला चले, जिसने भी कहा था, दोनों में से किसी एक ने बकवास की थी या सही बोला था? ये बताएं। नहीं बकवास नहीं सर, उन्होंने सही कहा था। ओह रियली? अच्छा उस मर्दाना कमजोरी नहीं थी, आप नहीं आई है पाकिस्तान। ये किधर से आप मिला रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज हैं? आप पूरी दुनिया पे आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? कौन सा हाथ कांप रहा है? आप क्यों इतने जज्बाती हुए? क्यों आपने ये बोला कि मेरा हाथ कांप रहा है? मेरे कौन सा हाथ कांप रहा है? बड़ी साहब ये मेरा हाथ, आप क्यों जज्बाती हुए हैं? मैंने एक सवाल किया, आपने उसका जवाब दिया। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ भट्टी साहब। मैंने अब अच्छा मुझे बताइए। सुने पहले ये बताएं, थोड़ा सा आगे आते हैं। पहले बताएं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ठीक कहा था? जी सर थोड़ा सा हम घास खा लेंगे। जी सर ठीक कहा था। सर मैं कह रहा हूँ कि आगे आइए, हम इस पे घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी राय का एहतराम है और मेरे इसी तरह आप भी उम्मीद है कि मेरी राय का एहतराम करेंगे। मैंने आपके सामने कुरान का मुकदमा रखा है, आपने कहा ये रियलिस्टिक नहीं, खुदकुशी है। नहीं सर, मुझे आपकी राय का एहतराम है। मेरी राय नहीं सर, अल्लाह ताला का हुक्म है। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो इस वक्त मेरे सामने रखा, मुझे उस राय का एहतराम है। आप कोई लेफ्ट राइट ना जाएं। अच्छा सर, आपने क्यों कहा था? अच्छा वैसे आपने क्यों कहा था? मैं इस पे आप जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं अपने भी सामने क्या मैंने कहा था? मुआशरे में 65% खवातीन जाहिल होती हैं। 95 सर? 95 क्यों? 95% खवातीन जाहिल होती हैं। 65 किसने बोला? ये 95 कर लें। क्यों 95? आपने वो प्रोग्राम पूरा देखा? जी देखा। तो वो प्रोग्राम ताहूत के ऊपर प्रोग्राम था सर। जी ताहूत क्या चीज है? प्रोग्राम ताहूत के ऊपर था। ताहूत क्या चीज है? अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसा निज़ाम जो आपने खुद अपनी तरफ से सही मान लिया हो, जो अल्लाह का ना हो, और आप उसके ऊपर चलने से पाकिस्तान जिसकी वजह से आप इतनी सोच इतनी पक्की करके बैठ गए। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि 78 साल हो गए हमें, नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम हम ढूंढने लगे हैं तो जो इस्लाम असल है वो मिलता नहीं है। जमहूरियत असल ढूंढने लगे हैं वो नहीं मिलती। पाकिस्तान पाकिज़गी ढूंढने लगे नहीं मिलती। वजह मैंने आपसे कहा कि अगर
डेफिनेशन गलत होगी, पहला बुनियाद की ईंट गलत होगी, जितनी मर्जी बड़ी इमारत बन जाए सब गलती पे होगी। इन्होंने इस्लाम की डेफिनेशन, मैंने आपसे कहा दीन का मतलब मजहब ले लिया इन्होंने, बस ये मसला है। अभी कुरान का तर्जुमा खोलिए अभी मोबाइल में, और जहां जहां दीन लिखा अल्लाह ने, ठीक है, और वहां देखें दीन का मतलब उर्दू में इन्होंने क्या लिखा है। दीन का मतलब क्या लिखा है? ईमान लिखा हुआ है। और है क्या? दीन का मतलब निजाम है, बस ये फर्क है। सोचिए जरा। हाँ, निजाम और ईमान। जी, कोई तुक बनती है ये बात करने की तरफ के निजाम को ईमान लिखो, तो ये कुछ सोचें तो सही क्या हो रहा है। तो बच्चों ने फिर वही सूफीज्म और पीर उड़ाने हैं ना, पीर उड़ाने हैं ना फिर ऐसे लोगों ने, तो यही हुआ बस। अच्छा सर, सिर्फ खवातीन क्यों कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसे पूछा था, पूरा प्रोग्राम देखा आपने कि नहीं? ना, आपने नहीं देखा? नहीं, मैं सिर्फ एक जुमले पे मैं बता रहा हूँ 95% अवाम जाहिल है, 95% लोग जाहिल हैं, 95% हमारी कौम जाहिल है इस मामले में। ये तो कॉन्टेक्स्ट ही सर, कॉन्टेक्स्ट ये था कि दीन वाहिद निज़ाम है जिसमें औरतों के हकूक मिलेंगे। दीन में आप जीरो हैं। आपको वो बंदा आता है जुम्मे का, जिसने खुतबा सुना होता और कुछ भी नहीं सुना होता, आके वो एक हदीस चिपकाता, उसको मुफ्ती समझती हैं और वो कहते हैं इस्लाम में औरत के हकूक ही कोई नहीं। ये आपकी जहालत है जो आपके सर पे पड़ी है। दीन में तो सबसे ज्यादा हकूक है औरत। कैसे पता आपको सर? पढ़ा आपने इसलिए ना, जो नहीं पढ़ेगा उसको नहीं पता होगा सर, और वो ये कहेगा नहीं नहीं इस्लाम में नहीं है हकूक, तो वो जाहिल ही होगा ना फिर। अच्छा सर, ये लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सर आपको जवाब मिल गया? मिल गया। लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सेकुलर साइकोलॉजी, इसकी क्यों तनकीद करते हैं इस पे? सेक्युलर साइकोलॉजी कुछ नहीं होता सर, मैंने आज तक ये सेक्युलर साइकोलॉजी का पहली दफा सुना है। ये कोई लफ्ज ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सेक्युलर किसी के साथ भी लगा दो, सेक्युलर फिजिक्स, हाँ, तो फिर वो फिजिक्स सेक्युलर तो नहीं हो जाएगी ना। अच्छा, ये आपने सुना ही नहीं जिंदगी में? नहीं मतलब सेक्युलर के लफ्ज क्यों नहीं सुना मैं भी। अच्छा, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, हाँ क्या हुआ इसको? मैंने कहा फेमिनिस्ट तो मैं हूँ, वो तो हमारा दीन फेमिनिज्म का, औरतों को हकूक देना फेमिनिज्म है ना सर। हाँ। और क्या फेमिनिज्म? लेकिन हम क्यों मगरब से क्यों मुतासर होते हैं? क्यों आपको लगता है कि मैं मगरिब से मुतासर हूँ? कुरान की आयतें आपको सुना रहा हूँ, मगरिब से मुतासर ऐसी आयतें सुनाता है, हम जहाद की बातें करता है। हम लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, अच्छा, हम सब मगरिब से सर, ये हमारी नफ्सियाती स्ट्रक्चरिंग है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही अपने से ऊपर के ताकतवर बंदे के, जो आप पे गालिब आ गया हो, मगलूब कर दिया उसने, आप उसके दीन से मुतासर, उसके सिस्टम से मुतासर। आपने कभी कहा था कि फेमिनिज्म मगरबी साजिश है? आजकल का फेमिनिज्म 100% मगरबी साजिश है। आजकल जो डेफिनेशन दी जा रही है फेमिनिज्म, आज की डेफिनेशन क्या है? कि औरत को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट होना, एज अ प्रोडक्ट प्रेजेंट होना औरत की शायान शान है। इसको जरा मजीद आसान लफ्जों में देखिए, मैं एक दफ्तर में 10 बंदे काम करते हैं, आपके पास काम करते हैं, कभी आप शक्ल सूरत जिस्म देख के नहीं उसको प्रमोट करेंगे, आप उसकी अकल देख के, काम देख के प्रमोट करेंगे, मेरिट होगा उसका। जी डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर एक बंदे को बताई जाए कि बेटा जब तक तू बन ठन के दफ्तर नहीं जाएगा प्रमोट नहीं, उसका मतलब ही होता है कि भैया ये कहाँ होता है सर? हमारी नफ्सियात में होता है सर ये, ठीक है। मैंने तो जहाँ देखा मेरे साथ तो इर्द गिर्द खवातीन मेरिट पे आती हैं। बिल्कुल आप सर, आपका अपना एक मामला है ना जो आप मेरिट पे आपने ये कहाँ देखा है कि बन ठन के आने वाले प्रमोट हो जाती हैं? मैंने नहीं, दुनिया की नंबर 3 इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स है सर, यहाँ देखा है सर, बड़ा बड़ी पिक्चर में देखा करें सर। आप क्या गली महल्ले में पूरी दुनिया ये हथियारों के बाद सर, बनना संवरना ब्रांड भी तो है। मेरे जो कपड़े पहने ये भी ब्रांड है, जो मेरे हाथ में कागज है इसके भी एक ब्रांड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरी तरक्की की वजह है। मैं भी यही कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर इसका मतलब बनाना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। सर आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बन संवर के आओ तो आपको प्रमोशन मिलेगी, तरक्की कर। यहाँ तक कि अब लड़कियां अपनी सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें लगाना शुरू हो गई कि मेरी शक्ल देखे इंटरव्यू के लिए कॉल आई, इसलिए तस्वीरें लगाती। तो आप क्या समझ रहे हैं? और किस क्या जरूरत है? हम मर्द किस लिए लगाते हैं? कौन सा मर्द आपने तस्वीरें लगाते थे? क्या नहीं, तस्वीरें लगती हैं सर, सीवी पे तस्वीरें। अच्छा, आप ये बताएं तस्वीर क्यों लगाई जाती है? वो मर्द तो लड़कियों को देखा देखी लगा रहे होंगे। मेरा एक सीवी उस पे मेरी तरफ। सर आपका काम टीवी कैमरे का है ना, आपने कॉल सेंटर का एजेंट रखना है, उसकी तस्वीर क्यों रखनी है आपने? हैरत की बात है, मुझे आपको इस तस्वीर पे क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है कि ये क्यों डिसाइड हो रहा है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए? सर कहाँ होता है, मुझे बताएं तो सही, कोई मिसाल दें। बट साहब आप और मैं एक ही प्लेनेट अर्थ पे, और हम भी पाकिस्तानी हैं सर। मैं आपको बताऊं मिसालें, कंपनियों के नाम लेना शुरू करूं जो कि लड़कियों को रखते इसलिए कि कंपनी का मोराल हाई रहेगा, खूबसूरत लड़कियां रखो। क्या हो गया आपको बट साहब?
आप किस टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं? आप किस टीवी चैनल पे जियो। तो आप पूछ के देखिएगा HR से या उनसे लड़कियों से आप पूछना किस किस किस्म के खबीस उनको तंग करते हैं। सर नॉट, हमारे दो चीजें, एक तो हमारे जियो में मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कि किसी की शक्लो सूरत देखकर उसको रखा गया हो और प्रमोट भी किया गया हो। हाँ वाकई? हाँ डेफिनेटली सर फिर आपकी और साइंस फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। ये फिजिक्स नेचुरली पॉसिबल। और ये मुहावरा है सर फिजिक्स का, मतलब कि मैं अभी गिलास नीचे फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा ना। हाँ। आप कह रहे नहीं मेरे दफ्तर में नीचे नहीं गिरता, ये है फिजिक्स के लॉज अलग हैं, आपके लॉज अलग हैं। सर आप हद हो गई है ये, यानी आपने ये तय कर लिया है जो आप सोचते हैं वही इस नहीं मैंने ये तय नहीं किया सर, मैंने स्टडी किया है साइकोलॉजी की तरफ तो आए भी मत, उधर मैं वाकई में स्कॉलर हूँ सर। सर अभी आपने उधर मैं वाकई स्कॉलर हूँ साइकोलॉजी में। आपने अभी मुझे कहा कि मुशाहिदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट। और सर एनेक्डोटल कहते हैं इसको। आप एनेक्डोटल का मतलब होता है कि मैं सर आपको अपने मैं आपको अपने पहली दफा इंटरव्यू में आपने सुनना बंद कर दिया। नहीं एनेक्डोटल होता है कि एक दफा का वाकया उठा के मैं ले आऊं और कहूं ये तुम्हारी सारी फाइंडिंग्स और मुशाहिदे गलत। ऐसे नहीं होता, सैंपल लिया जाता है। सैंपल बड़ा जरूरी करना बेहतरी होती है कि क्वेश्चन के प्रूव करने के लिए, एक कंक्लूजन ड्रा करने के लिए। ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर कंपनीज में आदमी औरतों को उनकी शक्ल की वजह से हाई रैंक देते हुए, हालांकि अगर शक्ल अच्छी हो ज्यादा रैंक देते हैं और अगर शक्ल ना अच्छी हो तो उतना हाई रैंक नहीं देते। ये ज्यादातर कंपनीज का डेटा हमारे पास है। आप कह रहे हैं मेरी कंपनी में ऐसे नहीं होता, तो साहिल साहब आपने ये नया लॉ बना लिया। ये मैंने नहीं कहा। आपने पूछा आप किस चैनल में काम करते हैं, मैंने कहा इसमें। आपने कहा वहां ये नहीं होता, मैंने कहा कि वहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता। 100 से ऊपर तादाद है आपके दफ्तर में लोगों की। जी जी हाँ, तो बस फिर सर आपका मुशाहिदा जरा सा कम है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एज अ स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी कि ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ हो चुका है कि या तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न उन 100 प्लस 100 औरतें 100 मर्द है ना, उनका पैटर्न अलग है और पूरी दुनिया का पैटर्न कुछ और है, तो आप पानी के अंदर खुश। मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे इदारे में शक्ल सूरत देखकर बन संवर कर आने वालों को तरक्की नहीं मिलती, मेरिट नहीं मिलती, अच्छा ऊपर नहीं ले जाया जाता। आपका तो वो इदारा है सर जिसमें शक्ल सूरत ना हो तो उसको जॉब ही नहीं मिलनी चाहिए ना। वो मीडिया है ना सर, कैमरे में बिठाना होता है सर। हद होती है उस सिर्फ इस बुनियाद पे टैलेंट होता है। टैलेंट हो तो तब हो ना। और सर आप मर्दों की बात कर रहे हैं, मैं खवातीन की बात कर रहा हूं। मैं खवातीन की बात, आप कह रहे हैं कि खवातीन पे सर बगैर टैलेंट के खवातीन स्क्रीन पे बैठ सकती हैं। बगैर टैलेंट की खवातीन, ज़्यादातर बगैर टैलेंट की खवातीन जो है ना, जो स्क्रीन पे, ज़्यादातर खवातीन जो स्क्रीन पे नजर आएंगी वो ज़्यादातर बगैर टैलेंट की बैठी हुई हैं, ठीक है, जो स्क्रीन वाली हैं। जो कम खवातीन है, जो ज़्यादा टैलेंट वाली है, वो इसीलिए आसमान में सितारा की तरह चमकना शुरू कर देते ना, क्योंकि शरह कम होती है। आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो स्क्रीन पे टैलेंटेड हैं, दैट्स व्हाट यू सेइंग। हाँ, अल्लाह अकबर। सर भट्टी साहब, सर आप मुझे मायूसी शुरू हो गई। सर सवाल मायूसी पैदा नहीं होता। जो लोग स्क्रीन पे हैं वो सब टैलेंटेड है, आप ये कह रहे हैं। सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई आप टैलेंट जो नहीं, वो तो फेड आउट हो जाता है सर। आता कैसे है स्क्रीन पे? मैं भी आ गया था, मेरे में टैलेंट। आप लड़की नहीं है, आप एक अनटैलेंटेड लड़की कभी कैमरे पे आती है? सर बहुत सारे आई। और क्यों आती है? क्यों आती है? नाक पतली होती है ना, रंग गोरा होता है, और किस लिए आती है? कैसी बात करते हैं? अच्छा, और किस लिए आती है? टैलेंट ही नहीं होता उसमें, तो किस लिए कैमरे पे रखा उसको? और सर एक ने पढ़ा हुआ है, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है, उसने कोर्स किया हुआ है, वो एंकरिंग में आता है, वो न्यूज कास्टिंग। भट्टी साहब आपने जो बात भी की है वो साइंस के खिलाफ है। आप कह रहे हैं हमारी कंपनी में जियो में मर्द औरतों को अट्रैक्शन की नजर से देख ही नहीं सकते। पता नहीं कौन सा ये मर्दाना कमजोरी आप आइए यहाँ पे, ठीक है, पहले नहीं आई थी। सर आप दूसरी चीजों को ले जा रहे हैं सर। बात सुने गौर से, जो नेचुरल लॉज है ना उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे ना। मैं आपसे सिंपल सादा सा पूछ रहा हूँ, एक सिंपल और सादा से बात कर रहा हूँ कि अब हमारी बात तो जी फेमिनिज्म से चली थी, मगर सर मैं तो फेमिनिस्ट हूँ सर। मैं तो औरतों को कहता हूँ कि औरतों को ताकत मिलाओ, औरतों को पैसे बनाने चाहिए, औरतों को सियासत और इन्फ्लुएंस में आना चाहिए। आप तो बिल्कुल खिलाफ हैं सर। किसने कहा आपसे? आप तो जो औरत कहीं नजर आएगी आप कहेंगे ये बन संवर करके आई है, ये इसकी खूबसूरती की वजह से जगह मिली है। ये किधर आई है? आपने भी कहा। मैंने कब कहा? आपका फिजिक्स लॉ कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये दो चीजें इकट्ठी कैसे की हैं आपने? उसको पैसे बनाने के लिए आपने बन संवरने का कहां से ताल्लुक निकाला? अभी आपने कहा बन ठन कर,
और मैं अच्छा, मेरी इस बात से कौन सी चीज कॉन्ट्रडिक्ट की है? यही की है ना कि आप कहते हैं आप बड़े फेमिनिस्ट हैं, पैसे बनाओ, आप खेत मिट्टी फेमिनिस्ट हैं, आप तो उनके खिलाफ हैं। पैसे बनाने पे और इन्फ्लुएंस बनाने पे। और 7.5 लाख का क्या फिगर बोला सर? मेरे पास जो मेरी IMS की जो मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, IMS मीन इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम, ये वॉलंटियर्स में 68% औरतें हैं सर। हाँ, जो दीन सीखती हैं, सिखाती हैं, और वो सारे बन ठन के आती हैं और खूबसूरत हैं, इसलिए रखी हुई आपने। सर एक की भी शक्ल नहीं देखी क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती, समझ रहे? अच्छा, तो इस खवातीन है ना जी सर। तो बाकी मार्जिन नहीं देते जो आप जिनकी आपने शक्ल नहीं दी, जिनकी देखी है वो वाकई बुरी हैं। मैंने कब कहा है कि जिनकी देखी आपने बुरी है? बताया, आपने मुझे चैलेंज। मैंने आपसे कहा है कि ज्यादातर लोग जो खवातीन जो टीवी पे हैं, आपने कहा वो सारी टैलेंटेड, मैंने कहा ज्यादातर टैलेंटेड नहीं है। सारे मर्द टैलेंटेड है। नहीं फिर मर्दों की बात आपने करनी है तो वो एग्जैक्ट सेम फार्मूला लगेगा उसके हाँ, ऊपर। तो फिर मगर मर्द को शक्ल के ऊपर एक, मैं आपका हॉकी में, अब तो टीमें हमारी सारी हैं, उसमें कोई टैलेंट के बगैर रह सकती है खातून? हॉकी या क्रिकेट में या किसी भी टीम अगर हॉकी मेन स्ट्रीम हो जाएगी ना, तो 3-4 पाकिस्तान में तो लड़के की टीम में सर्वाइव किया शक्ल की बिना पे। आप लड़कियों की बात कर रहे हैं। हमने 20 साल अफरीदी को क्रिकेट खिलाई है, उसकी शक्ल की वजह से फैन क्लब था, टिकट बिकते थे, परफॉर्मेंस शायद अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया, और सर उसका इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा था। अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। ज्यादातर मैच उसको नहीं मिलने चाहिए थे, अगर उसकी फैन फॉलोइंग ना होती तो PCB उसको निकाल देता। शायद अफरीदी शक्ल की वजह से खेल गया। मैंने आपको सर आप जो जितना मर्जी एंगल से बताएं। एक और बताएं, कोई 1-2 और। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे कहा, मर्द अगर कर सकते हैं तो औरतों के तो 2-4 मर्द बता देना, 2-4 मर्द बता दें। एक तो शायद अफरीदी हो गया, शक्ल की वजह से खेल गया, वरना उसको इतने मैच नहीं मिलने चाहिए थे। नंबर 2 सर ये बताएं, इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो उस शक्ल के ना होते तो उनको उतने वोट पड़ते जितने उनको वोट पड़े? सच में बताएं। शक्ल की वजह से पड़ गए। और क्या शक्ल का कोई वोट नहीं पड़ा उनको? अच्छा, शक्ल की वजह। आप ये बताएं, शक्ल की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ उनको, बाकी उनकी स्ट्रगल। और सर मैंने कब कहा उनकी स्ट्रगल नहीं है? सर मैंने आपको कुछ और बात की, अब जान नहीं ना ना, इधर रुकिए। मैंने आपसे कहा सर, इधर रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा मैंने सर, प्लीज रुकिए। मैंने वो दुखती रही शक्ल की वजह से उसने शौकत खाना बना लिया, शक्ल की वजह से नंबर बनाया, कब वर्ल्ड कप शक्ल की वजह से उसने यूं गोरों को शक्ल दिखाई और कहा वर्ल्ड कप तेरा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। उसने उसकी खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे उसकी शक्ल अगर खराब होती तो उसका वो वाला करिश्मा ना होता। मान ले मुदस्सर नजर उसी के साथ खेलता था। सर ब्रायन लारा भी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई, लारा ने 10,000 रन बनाए हैं, वो शक्ल उसकी तो फिर नहीं इमरान खान जैसी। तो उसको क्या करूं मैं सर? उसको कौन से प्राइम मिनिस्टर के लिए आप लोग वोट डाल? ब्रायन लारा और इमरान खान मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे। सर आप एक चीज को अच्छा आप जान नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, मैंने आपको ही पता, मुझे ही पता, मैंने ये नहीं कहा कि वो शक्ल की वजह से। मैं सिर्फ मैंने उसको आपको मेरी और आपकी सिर्फ ये भट्टी साहब, मैंने आपसे कहा है, एक बंदा वन ऑफ आप कह सकते हैं कि माशाल्लाह हैंडसम है, स्मार्ट है। क्यों कहा सकते हैं? इससे क्या होता है? नहीं, इसकी वजह से सारा नहीं है कि इसकी मैंने कब कहा सारा उससे सर? मैंने आप नहीं सर, आप जान नहीं करते सर। आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने कहा था कि अगर इमरान खान का साहब उतने हैंडसम और खुश शक्ल ना होते तो उतने वोट ना पड़ते जितने पड़ते। सर आपने कहा था कि इसराइल को तस्लीम करने वाला इस्लाम से खारिज हो सकता है। होना चाहिए, क्यों हो सकता है, क्या मतलब है? तो इसका मतलब है आप आगे चल के जो भी तस्लीम करेंगे वो इस्लाम से खारिज होंगे। सर मैंने फतवा नहीं कभी दे सकते, इनको इस्लाम या इनको दुनिया से खारिज करना चाहिए, जो इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। कम उम्र की शादी आज के बढ़ती हुई जना के काबिल अमल हल है। नहीं कहा था ये, मैं इसलिए मैं पूछ, आपने कहा था एक आपने बड़ी दिलचस्प मिसाल अगर आपने दी है कि मरियम नवाज के जलसे में 3 घंटे पहले लोग आ जाते हैं, जबकि मौलवी साहब के खुतबे के वक्त एक बंदा भी नहीं आता। कहा था सर, मुहावरे में 4 लफ्ज है। मैंने कहा है इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम, अल्ताफ हुसैन के जलसे में पहले लोग आए होते हैं, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। जुम्मे के खुतबे में हम आखिरी रकत में क्यों पहुंचते हैं सर? क्योंकि वो निज़ाम रेलेवेंट बात नहीं करता, काम की बात नहीं कर रहा होता। जो बिजली पानी काम की बात है ना, मेरी नौकरियों के ऊपर मेरे मसाइल काम की बात है, ये निज़ाम की बातें हैं। अदलिया इस्लाम का इदारा है, पाकिस्तान का इदारा नहीं है खाली। पुलिस इस्लाम का इदारा है। इसके बारे में जब जुम्मे के लेक्चर होंगे तो लोग जुमेरात को बैठे हुए होंगे, समझ रहे हैं? तो ये काम करते हैं ना, मरियम नवाज हो या इमरान खान हो या जो भी हो, ये निज़ाम के वो है, व्यापार है। क्या आप नहीं समझते कि सर आपकी ज़बान और गुफ्तगू मजीद तफरीक पैदा कर रही है, मजीद तकसीम पैदा कर रही है, मजीद इबाम पैदा कर रही है? ज़बान और
तफरीक, ज़बान और गुफ्तगू। गुफ्तगू। हाँ, गुफ्तगू तो मेरी तफरीक अल्लाह करे पैदा करे, इसको तफरीक नहीं बोलते, इसको फुरकान बोलते हैं। फुरकान मतलब रोशनी? नहीं, फुरकान तफरीक से, तफरीक को फुरकान होता है फर्क, दो चीज़ों को स्प्लिट कर देने वाला। जी जी। हक और बातिल को स्प्लिट कर देना, इसकी गुफ्तगू मेरा और आपका काम है। आप नहीं करे फुरकान तो आपसे अल्लाह की कसम सवाल होगा कि आपको अल्लाह ने माइक और मर्तबा दे दिया हुआ है। हाँ, मैं तफरीक, फुरकान में तफरीक है ना, तो अपने तफरीक मतलब कि इलादा कर रहे हैं, जोड़ फुरकान नहीं रहे हैं। कुरान का दूसरा नाम फुरकान है। जी जी। क्योंकि ये तफरीक करता है, जी जी। हक और बातिल की तफरीक करता है। तकसीम पे आ जाइए। तकसीम क्या मतलब? अभी आता हूँ ज़बान पे आता हूँ उधर से। अभी तो ज़बान वाला जवाब मेरा ज़रा लंबा है। जी। ये मैंने छोटा जवाब इसलिए दिया, आपको पता चले कि ये हक और बातिल मिला के नहीं करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिटरली ये एग्जैक्ट सेम आयत बोली है कि हक और बातिल मिला ना देना। जी जी। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, आपस में मिला ना देना, इनको तफरीक करो इनके अंदर। जी जी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे उन स्कॉलर से शिकायत है, और वो भी बड़ी दीनी शिकायत है कि भाई तुम दीन के नाम पे ना ही करते। कहते थे यार मैं पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, मैं पाकिस्तानियत और वतनीयत का कार्ड खेलता हूँ, पाकिस्तान हमारा, मैं पाकिस्तान के लिए जान देने को अपनी वो समझता हूँ, दीन की वो ज़रूरत समझता हूँ, तो कर लो, तुम्हें किसने रोका है? बंगाली भी करते हैं, इंडियन भी करते हैं, अफगानी भी करते हैं, ईरानी भी करते हैं। इस्लाम में ये हराम है काम कि मैं किसी मुल्क के लिए जान दूँ। इस्लाम तो आई इस चीज़ के खिलाफ था। इस्लाम ने तो नहीं कहा था 57 मुल्क बनाओ ना, इस्लाम ने तो जमीन का लफ्ज़ बोला था ना, इकट्ठे हो जाओ। हमने 57 मुल्क बनाए हुए। अब हर मुल्क के अंदर हम पूरा का पूरा, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट है उसके सारे के सारे उस उसूल जो कि इज्तिमाई उसूल हैं एक रियासत के, वो अपनी 57 जगहों के ऊपर अप्लाई करने हो, तो ज्यादती और गुनाह है कि जो इज्तिमाइयत के उसूल हैं वो हम जुजियात के अंदर पाकिस्तान के अंदर अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था रियासत का, तो हमारी तो रियासत बन गई। मतलब पूरे 57 के 57 एक मुल्क होना चाहिए, पूरी दुनिया एक मुल्क होना चाहिए। सर कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए युज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा ये दीन पूरी दुनिया के ऊपर, कुल्ली तमाम सिस्टम्स के ऊपर तुम्हारा सिस्टम होना जरूरी है। ये अल्लाह ताला के, और अब है नहीं तो क्या करें? 4 काम करें, इसके लिए वो मूवमेंट शुरू किया IMS की। पहले IMS फिर बोल दीजिए, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम। और ये आप इसका मेन क्या मकसद क्या है? इसका मकसद है 4 सतूनों के ऊपर मुसलमानों को तैयार करना। सबसे पहले मोरल कैपिटल बनाना कि सही और गलत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2 मेंटल कैपिटल बनाना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये कुरान पाक के और सीरा के फ़हम के थ्रू वो वाले इन लोगों को तालीम देना जो बेसिक PhD डॉक्टर भी शर्माए इनके आगे। ठीक है। इनके लिखे हुए किताबचे और इनके रसाले और इनकी इक्वेशंस और पेपर दुनिया में पब्लिश हो। तकलीफ फिर आपने एक लफ्ज़ बोल दिया कि वो भी शर्माए। मैं यही भी शर्माए, आप अपने बयानात में बहुत सख्त PhD भी शर्माए, मुसालहाना और टकराव पर मबनी ज़बान, PhD भी शर्माए। आप अगर कहते हैं कि ये उससे सबसे बेहतर लगें, PhD भी शर्माए सर, ये नसर का मुहावरा है, बड़ा खूबसूरत मुहावरा है। अच्छा, शर्माए, PhD भी शर्माए। किसी को जरूर आप अपनी कामयाबी से शर्माना चाहते हैं सर, ये तो मैंने बड़ा चलो आगे बढ़े सर, एक सही और गलत का पता चले। पहला काम मोरल कैपिटल है, दूसरा काम मेंटल IQ बढ़ाना। हमारा बच्चा 70 पॉइंट्स IQ में कम है रेगुलर एशकेनाज़ी से, 70 पॉइंट्स ऑन एवरेज। यूरोपियन IQ इस वक्त 120 में सोर कर रहा है, हमारा पता कितना है? 81। माशाल्लाह जी सोचे। तो मेरान का मर्सिडीज से मुकाबला नहीं हो सकता, जो मर्जी कर लें आप। ठीक है। अब हमने IQ तो बढ़ाना है, IQ के बगैर काम नहीं होगा। IQ नहीं होगा तो कुरान समझ नहीं आएगा, कुरान समझ नहीं आएगा तो इस तरह के लोग निकलेंगे जो आपके पीर उड़ाते फिरते हैं। हाँ जी। तो यही होता है ना सर। तीसरा है पॉलिटिकल एक्यूमेन, आपस में इकट्ठे हो जाओ। हर बंदा, अभी जो आप बात कर रहे थे जी, हर मुसलमान दुनिया में हर काम की जगह के ऊपर काम, लॉयर्स हमारे पास हो, कैम्ब्रिज के अंदर से, MIT के अंदर से साइंटिस्ट हो, बर्कली के अंदर से हो, पेन के अंदर से, जापान के अंदर से हो, यूरोप के अंदर से हो। हमारा काम मुसलमानों की लॉबी को इकट्ठा करना है। जी सर। नंबर 4 फाइनेंशियल एक्यूमेन, पैसे बनाओ। जो मैं कह रहा था ना, लड़की भी पैसे बनाए, सियासत में आए। वो तब आएगा
जब इसका मेंटल एक्यूमेंट बना हुआ होगा। और ये किसके लिए आएगा? अगर मोरल एक्यूमेंट तो अल्लाह के लिए आएगा, वरना तो बिलियनियर तो भी मुसलमानों में है। क्या करना है मैंने उनके बिलियनियर का? वही तो कैंसर में नहीं है हमारे लिए। कब से आपकी ये मूवमेंट है? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। और अभी आपका जो सीनियर बैच है वो कहाँ है? बैच नहीं, इस तरह नहीं हो रहा बैच, काश ऐसे हो सकता है अभी, क्योंकि अभी तो हम बंदों को रेगुलर सेशंस के लिए बुला रहे हैं ना। और ये सारा मुफ्त कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल फ्री। और ये सारा ऑनलाइन है? सब ऑनलाइन है। और क्योंकि 120 मुल्कों से मुसलमान और 120 मुल्कों से हैं? जी हाँ। अच्छा, और ये आइडिया आपको कैसे आया? सीरा से सर, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 काम किए, हमने भी वही करने। हमको नया दीन नहीं लेके आ सकते। और इस आप समझ रहे हैं कि इसमें उनके जिंदगियों में बेहतरी आ रही? जिंदगी और पहले तो आखिरत में बेहतरी है ना जी। जिंदगी बेहतरी आएगी तो आखिरत जाएगी ना? नहीं तो जाहिर है, बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे तो हम एग्रीमेंट में पैसा बनाना सर, सियासत बनाना, ताकत बनाना, जिंदगी में बेहतरी के ये 4 असूल। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे के बाद 4 चीजें, तो जिंदगी में बेहतरी तो आएगी। और ये याद रखिएगा, आपकी अगर कश्ती स्ट्रांग होगी तो लोग आपकी कश्ती में आएंगे। आपकी कश्ती में सुराख होंगे तो जितनी मर्जी अल्लाह की दावत दे, आपकी कश्ती में लोग कहेंगे यार तेरी किताब तुझे नहीं बचा सकी, मुझे कैसे बचाएगी? जी ठीक है। तो ये 4 कामों को काम, इसको IMS बोलते हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब मुसलमान इस वक्त इसमें रोज एक दूसरे को सीखते सिखाते। आज की सर नौजवान की आज की इसकी आपके तवज्जुह से इसकी मार्केटिंग हो जाए, फ्री है। जी प्लीज। islamicmessagingsystem.com, बस ऐसे ही लिख दीजिएगा। फॉर्म फिल करें, फ्री एंट्री करें, सीखें या सिखाएं। हमें तो एक्चुअली असातिज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी इल्म किसी भी लेवल के ऊपर आप इस लेवल पे दे सकें, हम डिग्रियां नहीं मांगते सर, वो भट्टी साहब मांगते हैं, हम नहीं मांगते। अगर आपको ये इल्म आता है तो आप उसका रिसर्च पेपर हमें सबमिट करवाएं, हमारा डिस्कशन फोरम की टीम उसको वेट करेगी कि उसमें कोई ऐसी गलती ना हो, या फिर कोई ऐसा कोई बंदा ना आ जाए कि ओ जी मैं इनको बम बनाना सिखाऊंगा। समझा? इस तरह काम किसी भी लेवल के ऊपर किसी को भी वो वाले रिस्क में नहीं डाल रखे जिसके ऊपर हम खुद कंट्रोल ना रखते हो। तो आप प्लीज अपना बेसिक सा पेपर फिल करें और आके काम पे लगें। शाबाश, मुसलमानों का IQ बढ़ाएं। अगर आप कुछ नहीं बढ़ा सकते तो सिखा तो सकते हैं ना, IQ तो बढ़ा सकते हैं ना। हमने आपसे पैसे मांगे ना, हमने आपसे टाइम मांगा आपका कि जी नौकरियां छोड़ दो, इस काम पे लग जाओ। आप नौकरी करें और अच्छी करें, आपसे बेहतर किसी और लेवल के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बंदा नहीं होना चाहिए, मगर इंशाल्लाह नौकरियों की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए आपको। बिजनेसमैन जब इकट्ठे हो तो फिर नौकरियों की ज़रूरत नहीं रहती। हम इंशाल्लाह ये सब वक्त के साथ साथ इसी वक्त में आप ही की नस्ल में इंशाल्लाह आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर देंगे। islamicmessagingsystem.com, बस आगे आपको खुद ही पता चलेगा। ये ज़रूर एक मरतबा विज़िट कीजिएगा। और इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वहाँ ये ना आइएगा कि बम बनाने, हालांकि जो इनकी गुफ्तगू है, जो इनका हाल है, इनको तो होना ही उस लेबॉर्ट्री में चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो हाफिज साहब ने पकड़ लिया लेबॉर्ट्री, इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम.com पे ज़रूर जाएं। और मुझे भी आपने फीडबैक देना है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं भी जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा। और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी जाएंगे, मेरे बच्चे भी हैं उधर। यू नीड टू सी, देखें IQ बढ़ाना, दीन सीखना और रेफरेंस के साथ बात करना, और सबसे बड़ी बात आपस में इकट्ठे होना, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा सर, आज के नौजवान के क्या मसाइल, 4 बड़े मसले क्या हैं? सबसे पहला मसला सर, दीन का लफ्ज उसको सिखाया ही नहीं गया, इसलिए वो समझता है कि दुनिया पूरी कर लूं, नमाजें कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। ऐसे इधर भी पिटेगा उधर भी पिटेगा, और यही हो रहा है। अगर उसको पता होता, ये 4 मैंने क्यों लफ्ज बोली, मोरल कैपिटल, मेंटल कैपिटल, अगर हमें पता होता कि भाई मेरा दुनिया में ताकत, देखें फजर पढ़ना फर्ज है जी, इतना ताकत में आना फर्ज है, उतना ही फर्ज है। वही कुरान वही आयत बता रहा है, वाइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि ताकत पकड़ो जितनी पकड़ सकते हो। ये क्यों नहीं हमने पकड़ी, ये क्यों नहीं मस्जिद से इसकी दावत हो रही? बच्चा समझता है ताकत पकड़ने के लिए मैंने नवाज शरीफ बनना पड़ेगा और दीनी होने के लिए मुझे अनायत हुसैन मौलवी बनना पड़ेगा जी। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता मैं। ये हम सबको बचपन से पट्टी बढ़ाई गई है। आप जितना पैसा बनाएंगे अंदर से गुनाह की फीलिंग आना शुरू होगी आपको जी। ये 2 नंबर इन्होंने हमारे साथ किए। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं डायरेक्ट कि माल बनाओ, ताकत बनाओ, मगर नहीं, इन्होंने नहीं बनानी, क्योंकि ये अहल नहीं थे। ताकत कैसे बनाते? ताकत बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्किल तो चाहिए होती है, कोई टैलेंट, कोई सेंस चाहिए होती है, कोई इल्म चाहिए होता है, वो इन्होंने सीखना नहीं था। ये है उस जवान की आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कहता है यार मैं दीन पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो दुनिया पे ताकत पकड़ूंगा। नंबर 1 जी। नंबर 2 हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माँ और बाप, वो 2 अलग अलग
सेक्टर में एक इंसान की आइडेंटिटी को प्लेस करते हैं, हालांकि एक ही सेक्टर की आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि यार दीन सीखना तो मौलवियों के पास जाना पड़ेगा, हालांकि आपको दीन सीखने के लिए चीफ जस्टिस, नवाज शरीफ, इमरान खान, पुलिस, CSS ऑफिसर, ये दीन सीखने के असल में ये इदारे, मगर आपको डेफिनेशन किस तरीके से पोल्यूट कर देगी और आप दो सेक्टर में आ गए। वो तो आपने आसान सा बता दिया ना कि हम दीन को ईमान समझ रहे हैं, दीन निज़ाम है। जी, आप सोचे ना इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वही होगा कि बेदीने निज़ाम में जाएंगे और दीनदार खानकाहों में जाएंगे। जी जी, यही हुआ हमारे साथ। यही हुआ। नंबर 3 पेरेंट्स नहीं सर, पेरेंट्स नंबर 2 पे तफसील देना। अम्मी जब तक, याद रखिएगा, माँ और बाप, अम्मी शुरू के 5-7 साल पकड़ती है, बाप 10 साल के बाद उसकी मिमिक्री करवाता कि मेरे जैसा बन। माँ शुरू की वैल्यू सेट कर देती है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग हमने जीरो कर दी हुई है। ये कैरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल में बनते हैं, कोई 20 साल में बनते हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है। करेज पढ़ाई नहीं जा सकती, करेज तो सिखानी पड़ेगी। डुबकी नहीं देंगे तो तैरना नहीं आएगा, घोंसले से ठुड्डा मार के बेचे नहीं फेंकूंगा, परिंदा उड़ना नहीं सीखेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं और आप करेज के अगेंस्ट ट्रेन हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया, मुझे कहाँ कहाँ जाके लड़ाई करनी पड़ी, मैंने आपको बता दिया, जरूरी था ताकि कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह सेट हो कि करना तो पड़ता है काम। मगर करेज को अगर अल्लाह ताला ने डाली भी है करेज, वरना करेज का सवाल ना होता हमसे, ठीक है, बहादुरी का सवाल होना, शुजाअत का सवाल होना है कि तुमने हाथ से क्यों नहीं रोका। ये दिल में बुरा जानना इस्लाम नहीं है, हाथ से रोकना इस्लाम है। और लोगों को जो जबान है ना, कि जबान से आपने बोला था, उस जबान से क्या बोलना है कि हाथ से रोको। जबान से ये नहीं बोलना कि तू बुरा आदमी है, जबान से ये बोलना है कि हाथ से रोकने की ट्रेनिंग करवाई जाए। ये है हाथ से बोलना। दिल में बुरा ये जानना है कि मैंने अपने आप को हाथ से रोकने वाला क्यों नहीं बच्चा ट्रेन किया या अपने आप को नहीं बना। ये है हाथ से रोको या हाथ से रुकवाओ या हाथ से रोकने के लिए प्रेपरेशन करवाओ। ये तीन लेवल्स हैं। नंबर 3 पेरेंट्स समझ आ गया आपको? आ गया कि कुछ एट्रीब्यूट्स 20 साल में बने, शुरू अभी होगा। देखिए, रेपिस्ट 20वें साल में रेप करता है, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस उसका 4थे साल ही स्टार्ट हो चुका होता है। 20वें साल में वो इर्तिकाब करता है, काम उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसको 4थे-5वें साल में शुरू हो जाता है। जी जी, ठीक है। सो इसी तरीके से ये तो रेप है ना, बुरी काम है। अच्छे कामों के भी कुछ औसाफ होते हैं, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो खूबी पलते पलते बनते बनते 10 5 7 8 साल की, वो अम्मियों को बताना जरूरी है कि भाई ऐसे नहीं होगा कि तुमने यूट्यूब के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ लिया तो तुम एक अच्छी माँ बन गई हो, सही माँ बन गई हो। तुम्हें काम तो करना पड़ेगा और खून पसीना निकालना पड़ेगा। बच्चा तब कहीं जाके अली बिन अबी तालिब बनेगा, तब कहीं जाके उमर बिन खत्ताब बनेगा। वरना क्या होगा, इस आर्मी की या इस इमरान खान की नहीं तो नवाज शरीफ की बातों को जस्टिफाई करके बैठ जाएंगे कि यार हमसे सवाल नहीं होगा। आपको पता है फलस्तीन में वाक़या हुआ तो सबसे पहला फतवा पाकिस्तान ने दिया कि हमसे सवाल ही नहीं होगा फलस्तीन का। यार कुछ शर्म आया करो, हमसे सवाल तो ये होना तो चाहिए कि यार नहीं कुछ कर सकते थे तो कुछ करने की तैयारी तो कर लेते। नहीं, हमारे यहाँ तो फतवा आया था अब जिहाद फर्ज हो गया। और सर 1.5 साल बाद आया था। आया तो था ना। अच्छा, तो 1.5 साल जितने बच्चे मरे थे वो उसका सवाल नहीं होना चाहिए ना। तो याद है वो मुफ्ती जिन्होंने उम्रें गुजारी है, मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दे दिया था जिहाद फर्ज है, तो वो तो मानना पड़ेगा आपको कि फिर जिहाद फर्ज था ना, तो क्यों नहीं किया जिहाद हमने, अगर फतवा आ गया था तो। क्योंकि दीन अलग चीज है, दुनिया अलग चीज है, कोई फिक्र फाका ही नहीं है। नंबर 4 सर, मुझे अकेले में इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुनिया के सामने मैं कर लेता हूँ, मुझे अकेले में मोमिन होना ज़रूरी हो गया। मैं अगर अकेले में तन्हाई में खलवत में मोमिन नहीं हूँ ना, तो दुनिया के सामने तो हर खबीस का बच्चा मोमिन की एक्टिंग कर सकता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द अडल्टहुड। ये ना माँ बाप का काम है, ना बेशक उन्होंने किया हो, ना आर्मी का काम है, ना सिविल का काम है, ना गवर्नमेंट का काम है। अकेले में तो आप अकेले हैं, यू आर अलोन। ना हाफिज मुनीर साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ, यूनाइटेड नेशन, ना इसराइल, ना फलस्तीन। आप अकेले कमरे में, यू बेटर बी performing in your solitude at the level of morality, जिस लेवल के ऊपर आप पब्लिक में morality करते हैं। ये स्टेज लानी है एक मेरे जैसे और आप जैसे मर्द और औरत को। अच्छा, ये आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे आपका मैंने सुना जी, आपने कहा कि उन्होंने कोई तौहीन मजहब नहीं किया, कोई किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं की। जी बिल्कुल, उन्होंने तो ईसाइयों के बारे में ये बात की
कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फलां बिलीफ रखते हैं, तो इसमें तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत कैसे हो सकती है? इसमें ये तो हाँ, ये तो हो सकता है कि हवाला गलत है या हवाला ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ लें हवाला गलत है, समझ लें, तब भी हेट क्राइम बनता है सर ईसाइयों के बारे में। ईसाइयों के बारे में हेट क्राइम होगा, हेट स्पीच दफा 349। तो ये है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि एक बंदा जो सर उस बंदे ने 4 दफा इंजीनियर साहब पे मुकदमा किया हुआ, जिसने ये वाला किया है पहले भी जी, ये वो बंदा है जिसको, और मैं हैरान हूँ जज ने मुकदमा भी ले लिया, उसको तो पता है, तू तो आ जाता है इंजीनियर पे FIR काटने। दिस इज द सेम मैन जो पिछली FIR जिसके नाम से दर्ज हुई है 2 साल पहले की, और 4 मरतबा हुई नामी, हाँ 4 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है इसकी। ये वही बंदा जिसने किसी और जिले का बंदा आके इस जिले में आके FIR कटवा रहा है। सोचे कि यार तो अपने जिले में ही कर दे, तो मेरे घर क्यों आ रहा है? कैसे हो सकता है सर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मेरी तो जान कुर्बान, बच्चों की कुर्बान, के एक मजहबी स्कॉलर जो दरूद पढ़ के बात शुरू कर। सर एक मिनट सर, बट सर मैंने आपकी बात नोट की, अल्लाह ताला कायम रखे इसको। आप बार बार जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, उनका नाम आते ही आप कहते हैं मेरी जान और मेरे माँ बाप की जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। माशाल्लाह, यू एक्चुअली मीन दैट राइट? माशाल्लाह, डेफिनेटली। तो जब कुरान कहता है तो आप कहते हैं ये क्या बात है, बंदे हम माँ बाप मरवा दें, अपने बच्चे मरवा दें? नहीं सर, नहीं। ये क्या बात की आपने कि एप्पल को ऑरेंज से मिस, ये कैसे? एक देखिए, एक है निज़ाम, नहीं एक अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की आयत, अल्लाह का हुक्म, ये उसके बाद एक हुकूमत, उसके बाद एक निज़ाम, उसके बाद एक दुनिया। इस तरह नहीं होता, मैंने आपको कहा था इस तरह नहीं होता। तो आज अब कहते हैं अल्लाह के नबी में हमारी जान भी कुर्बान, वो किस तरह से? कोई टेक्निक तो नहीं है ना? वक्त आए तो हम कुर्बान करेंगे सर, वक्त आए ना, ये और कौन सा वक्त आए भट्टी साहब? इस तरह थोड़ी होता है कि आप जहाज़ां दा मुंह उधर करो, तेल पाओ, मिसाइल उधर करो, ट्रंप साहब दा फोन आएगा, बुरशद क्यों गुस्से? सर इस तरह होता नहीं है, इस तरह कम से कम 400 दफा हुआ है पिछले 20, 25, 30 सालों में सर। कब? टोनी ब्लेयर के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश के साथ ऐसे हुआ है, जॉर्ज बुश सीनियर के साथ ऐसे हुआ है, बिल क्लिंटन के। बताऊं एक एक करके नाम बताऊं? हाँ, सारे वाकयात की तफसीलें खोलनी पड़ेगी। नहीं सर, मुझे ये बताइए। बताता हूँ ना, बताता हूँ। आप कारगिल का मैंने आपको नहीं बताया, चागी का बता दिया। कारगिल में क्लिंटन ने बुलाया नवाज शरीफ को, और क्लिंटन ने उंगली के इशारे से दुत्कारा। आपने देखा था वो? मैंने तो देखा था, आप भी देख लें, सब देख लें कि निकलो इधर से, तुझे मना किया है, वापस बुला फौजें। बुलाई है इसने फौजें, मरवाई ना हमारे फौजी, इसने मरवाए ना इसने फौजी। मानते हैं कि नहीं? क्यों बुलाई वापस? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट अमेरिका। मान गए ये लोग। तो फिर आप कहते हैं कि उधर मुंह करो जहाज का। तो मैं और आप तो नहीं है ना प्रॉपर्टी, मैं तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हूँ, आप भी अल्लाह की प्रॉपर्टी है सर। सर कैसी बात? ये कैसी बात है? इस्लामी बातें हैं सर। नहीं, मतलब क्या मतलब? आप बताओ वो कैसी बात है जो आप करते हैं? मैं तो इस्लामी बातें कर रहा हूँ, आप कौन से दीन की बातें कर रहे हैं? अच्छा दीन है सर, इससे क्या होता है? सेंस पे खड़ा है, एक मंतक पे खड़ा है। अच्छा, पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 313 बंदे क्यों लड़ गए थे फिर? हिसाब किताब सर देखे ना। 8 तलवारें थी, 9 नेज़े थे, 3 ऊंट थे, 2 घोड़े थे। हाँ, बताएं क्यों लड़ गए थे सेंस के खिलाफ? सर कमाल करते हैं आप। किधर? मैंने नहीं कमाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल किया, और कमाल पूरी दुनिया को दिखाया है कि अल्लाह की मदद जब आती है ना, तो फिर सेंस सुन्स कुछ नहीं होती। ये बताएं खैबर में अली बिन अबी तालिब को क्यों भेजा था अकेले? फतह के लिए। क्यों? वो कौन सी सेंस है सर? उन्होंने रात को कहा था कि जिसको सवेरे झंडा दूंगा वो फतह करेगा। किस साइंस पे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह देबिया की, आप कह रहे थे देखें उनकी फिरासत से ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ तो मैं मानता हूँ मेरे नबी की फिरासत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दिफा किया, पूरा एक खंदक भी खोदी उन्होंने। क्यों खंदक खोदी थी? जी तो मैंने भी कहा सेंस ना सर, मैं भी कह रहा। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक में अली बिन अबी तालिब को अकेले भेजा, 313 बंदों के साथ लड़ाई कर ली है। खंदक क्यों खोदी थी? बदर में, उहद में क्यों शिकस्त हुई थी? सर मैं एग्जैक्टली वही आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी का हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें से। नहीं, आपने फरमाया और बदर का जिक्र किया। आपको मैंने कहा है खैबर में शिकस्त क्यों नहीं हुई अकेले अली बिन अबी तालिब को? कि उहद में कैसे शिकस्त हो गई हमें? मैंने कहा खंदक क्यों खोदी उस वक्त भी? मेरा आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अल्लाह की एज इज बात नहीं मानी गई जी, बस बगैर साइंस लड़ाए, आंखें बंद करके ईमान नहीं लाए बस। सर खंदक क्यों? क्योंकि अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया हुआ है बस। आप हर जगह पे साइंस लड़ा रहे हैं। मैं भी कहता हूँ साइंस, सर मैं साइंस और मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। सोर्स कोड मेरा स्कूल का नाम है, पैसे लेता हूँ उसके,
स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, सैकड़ों टीचर्स रोज 13-14 क्लासेस डेली होती हैं, मैं से सिखा रहा हूं, मुझे ही पता सर कुरान पाक सेंस की बात करता है, मगर सर जब वक्त आ जाए ना, जब आपको पता हो कि सर ये बेगैरत हुए हुए हैं, और मानना पड़ेगा ये सिर्फ बेगैरत हुए हुए, सेंसिबल नहीं हुए हुए। आप समझ रहे हैं इनको पाकिस्तान की फिक्र है नवाज शरीफ को, यू एक्चुअली बिलीव दैट। अच्छा, कितने साल के थे जब अदीम हाशमी साहब की वफात हुई? बहुत छोटा था सर, कितनी एज थी? 16-17 साल था। इतनी छोटी थोड़ी थी तो उससे क्या होता है सर? यानी वाले साहब के साथ माशाल्लाह का। और जी सर, मेरा काफी वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा की कोई आज गजल तो सुना है? सीरियसली इस बात के ऊपर आप इस पर ट्रांजिट करेंगे? हाँ मैं फिर सुनाता हूँ गजल, सुने बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गजल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम। खेतों पे आग बन सहाब बादल है, खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, दोज़ख का इस ज़मीन पे अज़ाब आए तो है कम। वाह। सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, वाह। सर पर हर एक शख्स के एक एक आफताब, हर रोज मिसले रोजे हिसाब आए तो है कम। कम। दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, दस्ते हवस छिदेगा कहाँ खारे नर्म से, नेजा भी कोई ज़ेरे गुलाब आए तो है कम। कम। और ये बात स्पेशली आपके लिए सर, ये शेर स्पेशली हमारा दोनों का एक जैसा ही ताल्लुक है अदीम साहब से, ही इज अ फादर टू बोथ ऑफ अस। कोई शक नहीं। तो आपके लिए ये शेर सर, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, तेरा लिखा करेगा यहाँ क्या असर अदीम, या जिब्रील लेके किताब आए तो है कम। वाह। वाह। मैंने कुरान सुनाया जो जिब्राइल लेके आए, आप मुझे यहाँ के हाफिज की और नवाज शरीफ की लोकल सियासत, ये सब को आप कह रहे हैं ये सेंस है कुरान के है ना, यहाँ पे वो वाली चीज अप्लाई नहीं करनी मैंने। अच्छा, मुझे ये कोई दो चार ना वो रोमांस भरे शेर भी, वो क्या था? क्यों नहीं, बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। रोमांस कहाँ है सर? ये तो बहुत, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या। वाह। उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। चांद सा क्या। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह। हर एक घर की तलाशी हो रही है, हर एक घर की तलाशी हो रही है, न जाने आंधियों का खो गया क्या। वाह। बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। वाह। वाह। बड़े, दोबारा बोलिए। बड़े रंगीन सपने आ रहे हैं, अदीम इस नींद से अब जागना क्या। और एक उनका कमाल का शेर है, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे, बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर में बैठे हुए। सर मुझे आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है, क्योंकि आप अदीम हाशमी के बेटे हैं, इससे ज्यादा कि आप साहिल नदीम हैं। हाँ जी आपकी अपनी भी कमाल की आइडेंटिटी है, लेकिन जो अदीम हाशमी साहब है ना, कमाल के इंसान थे, कमाल के शायर थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सर बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। कैसी बात करें। थैंक यू।